देर हमारे पास 14.3 है सांख्यिकी का, और इसमें जो है आपको माध्यक निकालने पे प्रश्न आपको दिया गया है। और तकरीबन अगर क्वेश्चन की बात कर ले तो दोस्तों यहां पर जो है 1 से लेकर भाई 20 तक प्रश्न है। मतलब आपको जो है देखा जाए तो 20 क्वेश्चन है जिसे हमें क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं ये 20 क्वेश्चन जो है एक ही क्लास में, मतलब आपको जो है आज एक क्लास में जो है हम पूरा 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जी दोस्तों। तो चलिए पहली बात मैं कर लूं कि भाई इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 को जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बाबू, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखोगे तो कहता भाई आंकड़े का माध्यक निकाले, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो है आपको ना माध्यक वर्ग की बात करनी ना किसी की बात करनी, क्योंकि चर मान है और डायरेक्ट निकालना है। निकालने का कंडीशन में यह है कि भाई आपको चर मान 11, 12, 13 कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, मैंने इसे लिख दिया एकदम रेस्पेक्ट साथ। अब जो हमारे पास बारंबारता था मैंने इसे लिख दिया जी 5, 7, 11, 9, 8, 7, 3, 2 कुछ इस तरीके से। अब बोलेंगे गुरु आपने जो है ये जो बात आपने लिख दी है इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब कुछ नहीं डियर, क्या अब हमें जो है इस अच्छा एक बात बता दूं, अगर आपको डायरेक्टली चरमाने कोई आपको ऐसा वर्ग अंतराल वो वाला टाइप का आपको नहीं दिया हुआ ओवरले वाला, तो आपको डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, यहां से तुम जो हो n/2 निकाल लेना। बोलेंगे ठीक है गुरुजी हम यहां से n/2 निकाल लेंगे। n/2 जो आएगा और वहां से जो आपको माध्यक वर्ग बनेगा वहीं से आपका माध्यक निकल जाएगा एकदम आसानी से। तो बोलते क्या भाई, अब मैं इसे जो है आपको फाइंड आउट करता हूं, मैं इसे जो हूं अब मैं निकालता हूं जी। आपको जो है यहां पे पहले तो हम बारंबारता से जो है इसको निकालेंगे। f से हमने निकाला, देखो 5 दिया हुआ था तो इससे हमने CF निकाला। CF निकाले कैसे कि 5 में जो है हम कितना ऐड कर दे, भाई कुछ ऐड उड नहीं करनी, पहला वाला सेम लिखनी होती है। तो ये पहला वाला हमारा सेम हो चुका है। इसके बाद ये 7 दिया हुआ डियर, तो 7 में 5 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। नॉर्मली आपको निकालनी है और मतलब कुल मिला के देखा जाए तो एक तरीके का बेसिक है और ज्यादा इसमें कोई बड़ा चीज है नहीं, जोड़ना है। फिर 12 और 11 को जोड़ना है, 2 और 1 3 और 1 1 2 23 और ये हमारे पास 9 3 12 2 32 और हमारे पास ये आगे जो बढ़ता जा रहा है ये आपको 32 को मैंने 8 से जोड़ा तो ये हो गया 40, 40 को 7 47 और 47 को 3 से 50 और 50 को 2 से 52 और देखो ये भी 52 और इधर वाला भी हमारे पास इनका वैल्यू 52 आ चुका है डियर। अब बोलेंगे गुरुजी अब बताइए क्या, देखो मैं अब कुछ ऐसा बताऊंगा नहीं, बस नॉर्मल चीज बता रहा हूं, ध्यान देना कि n का वैल्यू हमको कितना पता है, 52 पता है। अगर सिग्मा f करेंगे ना पूरे को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको 52 हो जाएगा। बोलेंगे ठीक है जी ये टोटल जोड़ हमारा 52 हो चुका है। यकीनन ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहां पर से मैं एक काम कर सकता हूं कि भाई n/2 फाइंड आउट करूंगा। n/2 का मतलब हो जाएगा 52 के बट्टा में 2, अब जो है यहां कटेगा 2 से कटेगा 26। अब हम लोग लिखेंगे कि n/2 से जो है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। ओके जी। अब बोलेंगे गुरुजी अब बताइए क्या होगा, इससे ठीक बड़ी कौन संचयी बारंबारता। बोलेंगे सर 26 के जस्ट बाद वाला, 26 के जस्ट 23 तो कम है ना, जस्ट बाद आपका 32 है जी, ये आपका जो है संचयी बारंबारता होगा। ये हमारा जो है आपको ये और ये हमारा हो जाएगा माध्यक, क्योंकि इसमें जो है कोई आपको ओवरलैप में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम डायरेक्टली यहां पर से बोल सकते हैं कि ये हमें 32 पता चल गया तो माध्यक हमारा 14 हो चुका है। यहां पर से हम डायरेक्टली अब लिख देंगे बारंबारता 32 है और जिसकी वजह से हम यहां पर से जो माध्यक लिखेंगे, माध्यक वो कितना लिख देंगे, बोलेंगे गुरु वो हमारा जो हो जाएगा 14। बस नॉर्मली आपको ऐसे बना देनी है। बोलेंगे ठीक है सर ये तो चीजें हमें हो जाएगी। अब मैं आगे क्वेश्चन को दिखाता हूं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान दीजिए। ये हमारे पास अगला प्रश्न है। इसका कहने का ये इरादा है डियर कि भाई निम्नलिखित वितरण का जो है माध्यक ज्ञात करनी है। बोलेंगे गुरुजी इसका आप माध्यक कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है आपको चरमान वैसा ही दिया हुआ है, बारंबारता भी वैसा ही दिया हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए तो मैंने चरमान जो था उसको मैंने लिख डाला, जो एफ था उसे भी मैंने दिया। अच्छा यहाँ पे CF पहले से लिखा हुआ है, मतलब पहले से टाइपिंग है, लेकिन मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास 25 था। बोलेंगे जी गुरुजी 25 था, मैंने इस 25 को सेम टू सेम 15 को 25 में जोड़ दिया 40, 40 को 20 में जोड़ा 60, 60 को 40 से 100, 100 को 10 से 110, 110 को 30 से 140, 140 को 35, 175, 175 25 200।
बेसिकली ये नॉर्मल आपको जोड़ था, मतलब हम अगर एफ से सीएफ की प्राप्ति करते दोस्त जोड़ते हैं, जबकि अगर आपको संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना है तो हम घटाते हैं। बोलेंगे ऐसा कुछ होता है? ओ भाई आएगा, मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी यार, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करनी है, 1 से 20 तक सॉल्व करनी है, ऐसा सिचुएशन को तो यूं हैंडल करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, पहले तो इसका n/2 निकालते हैं। गुरु मैंने n/2 किया तो 200 के बट्टा में मैंने 2 किया, मतलब हमारा हो चुका है 100। ये 100 एक बात का सबूत देगा। बोलेंगे सर कौन सी बात का हमको यहां से सबूत देने वाला है? देखो ये सबूत का मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि जो n/2 है, n/2 से जो है लिखेंगे यहां पर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, क्या चीज? बड़ी संचयी बारंबारता जो हो जाएगा हमारे पास, बोलेंगे कितना हो जाएगा? बारंबारता, संचयी बारंबारता कितना? बोलेंगे सर 100 से जस्ट बढ़कर 110 है, ये 110 हमें पता चला, और ये हमारा 29 जो है माध्यक पता चल गया। बारंबारता 110 है, इसलिए हम जो है यहां पर से एक बात बोलेंगे, जो हमारा माध्यक होगा गुरुदेव कितना होगा? जल्दी से बताना, माध्यक हमारा कितना हो जाएगा? ओ भाई ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा जी ये हो गया, हाँ माध्यक जो हो जाएगा भाई हमारा 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमारा निकल गया 29, राइट ये सॉल्यूशन हो गया यहां पर। अब बोलेंगे सर आगे क्या? आगे कुछ नहीं, ये बन गया जी। अब देखो अगला प्रश्न क्या है वो देखो भाई, 3 का पहला, ओ हो, ये प्रश्न जो है कहता भाई निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक परिकलित कीजिए। भैया माध्यक निकालनी है। बोलेंगे सर अब कैसे होगा जी? तो अब होगा भाई, तू जो है ना, हाँ ये साइड आ जा तू। चलो अब मैं बात करता हूं कि माध्यक जो है यहां से मैं इनकी जो है निकालने की बात है। वर्ग अंतराल में दिया हुआ चरमान कोई ऐसा नहीं है, 5 से 10, 10 से 15, 20 से 25 ऐसे है। बारंबारता 26, 34, 32, 34 सब दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या करूंगा? इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूं। लो भाई मैंने एक जो है टेबल बनाया 3 के पहला के लिए, है ना क्वेश्चन ये? कहेंगे जी सर ये अंक दिया हुआ था, मैंने इज्जत के साथ लिखा, फंक्शन दिया हुआ था मतलब फ्रीक्वेंसी, मैंने उसको भी लिख दिया जी। अब बात ये है कि यहां से 05 था, 26 था, सीएफ कैसे निकालते गुरु? सीएफ जोड़ते हैं, 26 को 26 लिखा, 26 को 34 में जोड़ेंगे, 6 4 10 के 0, हथिया में 1, 3 2 5 6 मतलब 60। अब जोड़ेंगे 60 को 32 में, तो 2 के 2, 6 3 9 92, 92 को 28 से, 8 2 10 के 0, हथिया में 1, 9 1 10 2 12 मतलब 120, 120 और 120 मतलब आपको 140, 20 को जोड़ना था, 140 156 हो जाएगा। फिर 4 से जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0, हथिया में 1, 6 3 9 190, 190 और 10 200 मतलब ये 200 पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा सही है, क्योंकि n भी हमारा 200 ही है। तो ये पॉइंट से हमको समझ में आ गया। बोलेंगे गुरुजी ये बात तो हमको समझ में आ गया, आगे कुछ बताइए जो हमें और बेहतर लगे। देखो यहां पर कोई नई बात है नहीं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इनके लिए फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाता है। बोलेंगे गुरुजी फॉर्मूला कैसे पता करें? लो भैया मैं फॉर्मूला के लिए आपको जो है इनको सॉल्व करने के लिए एक पेज ले लेता हूं। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर इनके लिए जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है L प्लस का n बट्टा में 2 माइनस का C बट्टा में जो हमारा होता है वो आपको F इंटू का जो, ओ भाई मैंने कुछ गलती लिख दिया जी, बिल्कुल गलती लिख दी है, बट्टा में आपको F इंटू का आपको H होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। L आपके एडिंग में होता है जी, ठीक है, L आपके एडिंग में होता है यहाँ पे, ओके जी, मतलब L प्लस ऐसा होता है यकीनन। ये बात आपको समझ में आ गया। बोलेंगे गुरु अब पहले तो ये बताओ कि इसका माध्यक वर्ग क्या होगा, क्योंकि हमें जो है माध्यक वर्ग पहले पता करना है। बोलेंगे सर माध्यक वर्ग के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो बोलेंगे सर माध्यक वर्ग के लिए आप क्या पता कीजिएगा, मतलब हमें n/2 निकालनी है। n/2 मैंने किया मतलब 200 के बट्टा में मैंने 2 कर दिया, इसका मतलब ये है कि 100 निकला। यहां पर लिखेंगे कि बेटा n/2 से या 100 से, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी संचयी बारंबारता, ये बात हमें लिखनी होगी यहां पर, संचयी बारंबारता, ठीक है। बोलेंगे कितना होगा बारंबारता जी? तो बोलेंगे 10/2 से मतलब 50, 100 से जस्ट बड़की 120 है जी, मतलब हमारा यहां से जो है बारंबारता 120 है। पहली बात तो ये हुआ, इसलिए जो है हम माध्यक वर्ग यहां से बोल सकते दोस्तों, ये हमारा 15 से 20 माध्यक वर्ग हो जाएगा। जबकि छुटकिनमा f जो होता है बारंबारता वाला जो होता है ना जी, वो हमारा छुटकिनमा f होता है फॉर्मूला में, ऊपर वाला आपको C या CF लिखते जो फॉर्मूला वो हमको यहां पर होता है। तो डियर मैं जो हूं माध्यक वर्ग लिख दिया जी, कितना माध्यक वर्ग हमारा आ गया? 15 से 20 आ गया जी माध्यक वर्ग यहां से, ठीक है।
अब देखिए, और एल का जो वैल्यू है तो एल का वैल्यू ये 15 पता चल गया, एन बाई टू तो हमको पहले से पता है कि 100 है, जबकि हमारे पास जो है सी हमने अभी जस्ट निकाला। बोलेंगे गुरुजी आपने सी कितना निकाला, सी हमने 92, जस्ट ऊपर वाला सी हमारा 92 हो चुका है, तो ये हमारा 92 हो गया जी। सी छुटकिनमा एफ तो हमको पता है कितना, अभी जस्ट मैंने बताया था छुटकिनमा एफ 28 मालूम है जी, गैपिंग आपको 5 का है। तो ये हमारा जो है 28 हो जाएगा, छुटकिनमा एफ हो गया जी। अब उसके बाद गैपिंग, गैपिंग मतलब एच घटा दीजिए, 15 में से 20 गया तो 5। इस वैल्यू को जो है आप इस फार्मूला में डाल दीजिए एकदम इज्जत के साथ। तो फाइनली जो है हम माध्यक का जो फार्मूला एल के जगह पे 15 डाल देंगे जी, प्लस का n बाई टू 100 है तो 100 डाल देंगे जी, माइनस का c कितना है 92 तो 92 डाल देंगे जी, छुटकिनमा f 28 है तो 28 डाल देंगे। h हमारा कितना गुरुजी, तो h हमारा जो है 5 का गैपिंग है तो h हमारा 5 है, 5 डाल दिया जी। अब बताओ कुल मिला के ठीक है ना जी, बोलेंगे जी सर अब जो है ना इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। से देखिए इतना मैंने काम करने के बाद डियर मैंने ये 15 लिखा, बोलेंगे ठीक है जी, 5 से तो कटेगा नहीं तो छिड़खानी भी नहीं कर सकते, ये 8 गुने का 5 है जी, बट्टू में 28 है, ये कट जाएगा। दो चौका 8, 14 दूना 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ती 28, बोलेंगे वाह सर वाह। देखिए ये 15 हमारे पास माध्यक का वैल्यू जो आया 15, और देखिए ये 5 दूनी 10, 10 के बट्टा में 7 है जी, 10 के बट्टा में 7 है, इसका मतलब भाग लगाओगे 15 और ये 7 इकाई का 7, तो 10 में से 7 गया तो 3 बन जाएगा, वापस से 0, 7 दिया 21, 7 चौका 28, 7 चौका 28, कुल मिला के 16 पॉइंट का समथिंग आपको जो है इनका सॉल्यूशन होना चाहिए डियर। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला था। यकीनन ये बातें आपको 3 के पहला की बातें आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों में भाई शेयर करो, क्लास को एकदम शेयर करो, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा होने वाला, चौड़े से होने वाला, ढिंकचका के साथ होने वाला है, तो भाई क्लास को शेयर करो, फटाफट आप लोग शेयर करते रहो। ये कहता निम्नलिखित वितरण से जो है आपको माध्यक का निकालना है, हमें यहां पर जो ना प्रश्न दिया हुआ है इसको पकड़ के माध्यिका डालनी है, सेम 3 के पहला जैसा दिया क्या हुआ है 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। इनके लिए जो है हमें एक क्या करनी पड़ेगी, बोलेंगे सर आपको जो है एक तालिका बनानी पड़ेगी। मैं इन क्वेश्चन के लिए तालिका यहां पे बना दिया 200, 300, 300 से 400 और 400 से 500, 500, 600, भैया जो था मैंने इन तालिका को यहां पे मैंने डाल दिया जी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3 का दूसरा है। ओके जी, ये काम मैंने यहां पर से किया। बोलेंगे गुरुजी अब आगे क्या, आगे कुछ नहीं, आगे बीन बजाएंगे और यहां सांप बनते जाएगा जी। देखो एफ हमारा 3 था, मैंने 3 डाल दिया जी, क्योंकि हमें चाहिए सी एफ। ओके मतलब संचयी बारंबारता मैंने ये लिखा भाई। अब 3 जो है ना, 3 में 5 जोड़ेंगे, बोलेंगे गुरु ये 8 हो जाएगा, फिर 8 में 20 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 में 10 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, 38 में 6 जोड़ेंगे 38, ओ हो तो 38 दू 40, 4 44 हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपने एन यहां से फाइंड आउट करनी है ना तो जोड़ो जोड़ो कत्ते होता। बोलेंगे सर 5 3 8, 20 8 28, 28 10 38, 38 6 46, तो 38 6 44 हो चुका है एन। अब यहां से हम फाइनली जो है इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे गुरु हम जो है इनके लिए एक काम ये कर सकते हैं कि आपको इनके लिए n/2 निकालेंगे। तो n/2 जब हम करेंगे तो 44 के बट्टा में 2 मतलब आपको 22 हम लिखेंगे, 22 से जो है या फिर n/2 से 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, क्या चीज बड़ी संचयी बारंबारता जी। बोलेंगे वाह सर वाह, आपने तो कमाल कर दिया जी, बारंबारता जी, ठीक है, इससे जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, बोलेंगे गुरु आप दिखा दीजिए क्या है। देखो 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 कौन आया, देखो ना कौन आया जी, देखो ना 22 ना, 22 से बढ़ की कौन 28 है। ये 28 इस बात का सबूत है कि ये हमारा क्या देगा जी, माध्यक वर्ग देगा, ये हमें एफ देगा क्योंकि ये पता चल गया ये, और ये हमारा जो है सी दे देगा, है ना, कुल मिला के। चलो भैया माध्यक वर्ग 400 से 500, देखो इसलिए हमारा जो है माध्यक वर्ग जो हो जाएगा हमारा 400 से 500 होगा। बोलेंगे वाह यार वाह, इतना आसान होता, बारंबारता दो जो था भाई इससे जस्ट बड़की वो था आपको 28 है ना, 28 है, इसकी वजह से हमारा ये निकल गया जी। आप तो बोलेंगे गुरुजी फार्मूला डालेंगे, ठीक है जी फार्मूला डालते हैं जी। माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है एल प्लस का n/2 माइनस का सी या सी एफ या बड़का एफ, छुटकिनमा एफ इंटू का आपको एच लिखना है, एच को या फिर आई भी लिख सकते हो डियर। ये देखो एल का वैल्यू कितना, एल हमारा यहां से आप बोलोगे 400, बोलेंगे वाह यार वाह, इसमें कौन बड़ी बात है गुरुजी, मैंने एल के जगह पे 400 डाल दिया जी। ये लोअर वाला सीमा आपका एल कहलाता, ठीक है ना जी, कुल मिला के सीमा रेखा इधर ही है। अब देखो सी कितना है 8 है, छुटकिनमा एफ 20 है, देखो सी हमारा कितना है, बोलेंगे सर 8 है जी, और
n/2 कितना था, n/2 हमने निकाला था 22, तो 22 माइनस का 8 और छुटकिनमा f जो है 20। h देखो कितना है, बोलेंगे सर h हमारा जो है गैपिंग देखिए 400 में से 500 गया तो बोलेंगे गुरुजी 400 में 500 गया तो 100 बचेगा, 100 ये कटेगा 20 25 100, बोलेंगे वाह सर वाह। आगे बताइए क्या होगा, ये हमारा 400 रहेगा दोस्तों, या 12 में से 8 आ गया तो 4, ये आपको 1 बचा और 14 बचा, और इधर में से जो है ये 14 मल्टीपल में हमारा 5 बच गया, तो हमारे पास ये 400 है और प्लस का 14 पंचे 70, कुल मिला के जो है 470। मैंने ये देखा डियर कि ये 470 इसका सॉल्यूशन आ गया जी 3 के दूसरा का। अब बोलेंगे गुरुजी 3 के दूसरा का जो है 470 आंसर दिया हुआ, देखो बुक में तो आपको आंसर दिया ही नहीं हुआ है, चलो कोई नहीं भाई, लेकिन यही इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों। अभी जो है ना हम क्वेश्चन को जो बना रहे थे पीछे बोर्डवा पे बड़ी 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 क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। अब मैं क्या करता हूँ सिस्टम पे ले चलता हूँ जहां बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल से आराम से देखनी, मजेदार तरीके से मैं समझाने वाला हूं और सब क्वेश्चन का नागिन डांस करवाने वाला हूं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को जो है सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, एक कक्षा में 30 छात्रों के भार नीचे दिए गए हैं, छात्रों के माध्यक भार की गणना जो है करना है आपको। जैसे देखिएगा भार केजी में दिया हुआ है, मतलब आपको जो है वर्ग अंतराल दे दिया है, देर सात छात्रों की संख्या भी यहाँ पर दिए हुआ है। तो हम यहाँ पर देखें कि जैसे हमारा अंक है और यहाँ पर बारंबारता, देखो बारंबारता पहचानने का ये तरीका है कि भाई इन दोनों में जो है देख लीजिए बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में, ये चीजें आप चेक करके सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 से स्टार्ट है, देखिए 2 पे खत्म है, बीच में 6, तो ये बारंबारता दिया हुआ है। तो CF की बात करेंगे जिसको हम लोग संचयी बारंबारता, देखो निकालना बड़ा आसान है। CF देखिएगा ये 2 के 2 लिख दीजिएगा और इसी को आप क्या करिएगा इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 3 2 5, इसको जोड़िए 8 5, सॉरी यहाँ जोड़ना होता है, 3 2 5 और ये 8 5 13 और 13 6 19, 19 6 25 और 25 से 28, 28 2 30, ये काम आप यहाँ पर कर दीजिएगा। तो n का वैल्यू हम जो है पूरे को जोड़ेंगे ना, यही सिग्मा f लिखते हैं और सिग्मा f को ही हम लोग n लिखते हैं, तो ये हो गया। अब आपको जो है n/2 निकालनी है, तो डियर अगर आप n/2 निकालते हैं तो n/2 का मतलब क्या हुआ, 30/2, इसका मतलब ये है कि आपको 15 आ गया। मतलब अब यहाँ पर से जो बातें आपको आगे लिखनी है वो क्या लिखेंगे कि जो 15 है, मतलब आप जो है 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ये बात आपको लिखनी है। तो इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है कौन, ठीक है ओके। तो यहां पर मैंने देखा कि 15 से ठीक बड़ी है आपको 19, तो ये 19 एक चीज बता देगा, यहां से सब कुछ बता देगा यहां से, तो 19 हमारा इससे बड़ी है, तो यहां से जो है माध्यक वर्ग जो है आपको पता चल जाएगा। बोलेंगे ठीक है गुरु हमें जो है माध्यक वर्ग का मतलब पता चल गया, कितना हुआ देखो ये 19 वाला कौन है, 55 से 60 है। मतलब ये है कि यहाँ से आप 55 से जो है आप लोग 60 यहाँ पर डाल दीजिएगा। बोलेंगे ठीक है जी, और माध्यक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बोलेंगे गुरु हमें पता है माध्यक का फॉर्मूला, L प्लस का n/2 माइनस का जो है आपको, ओ माय गॉड एक मिनट यारो, अच्छा जी ये चीज़ें मैं जो हूँ इस फार्मूला को जो हूँ अच्छे से लिख देता हूँ। पहले तो भाई माध्यक बराबर जो है माध्यक वर्ग हुआ, तो हम लोग जो है यहाँ पर से माध्यक बराबर लिखता हूँ, ठीक है, माध्यक बराबर L प्लस का n/2 माइनस का C बट्टा में छुटकिनमा f, मल्टीपल में आपको h लिख दिए। देखिए L आपको निम्न वर्ग सीमा होता मतलब 55, n/2 आपका मतलब हो गया 30, 30 का आधा करते हैं 15 निकाले थे। अब बोलेंगे गुरु हमको C का मतलब नहीं पता है जी। देखो डियर C हमारा जो है इससे जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो C कहलाता है, ठीक है ना, तो ये आपका C हो गया। बोलेंगे 55 F का मतलब नहीं पता, तो F जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है, तो ये आपका छुटकिनमा F कहलाएगा, मतलब आपका 6, और हाई H का मतलब आपको इन दोनों का डिस्टेंस 40 में से 45 गया तो 5। देखिए 55 और 55 में से 15 में से 13 गया 2 गुने का 5, 2 इकाई 2 दूतिया 6 काट दिया जी, मतलब आपको 55 और 3 में 5 में भाग दिया तो तकरीबन ये भाग कितना होगा 3 इकाई 3, मतलब आपको ये 2 20 तो 3 छक्की 18, मतलब 6 तक आता रहेगा तकरीबन 55 और 1 56 पॉइंट का 6 इसका जो है सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो ये 4 नंबर आपका जो है प्रश्न हुआ। 5 नंबर देखिए क्या है, तो डियर ओ यार 5 नंबर, हाँ कहते हैं कि ये पॉइंट में दिया हुआ था, तो हमें पॉइंट से कोई दिक्कत है नहीं, 2 5 12 17 14, तो ये बारंबारता है,
ठीक है। ओ भगवान, ये गलती लिखे भाई बचवा, ये अंक होता, ठीक है ना। हाँ जी, और ये अंक हुआ, और ये हमारा जो है 2 5 12, ये तो एफ है, ये हमारा जो है सी एफ होगा, ठीक है ना। संचयी बारंबारता, 2 के 2, 5 2 7, 12 7 19, और 19 के बाद जो है आपको, और कितना है यार, 1 2 3, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, 3 ऊपर 5, बिल्कुल ठीक है जी। तो 19 में जो है आपको फिर वापस से कितना जुड़ जाएगा, बोलेंगे सर 19 में आपको 17 जुड़ गया ना, तो 9 7 16 6, 1 1 2 36, ठीक है, 36 50, ठीक है। एन का वैल्यू या फिर सिग्मा एफ हमको इतना पता चल गया, तो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे 50 बट्टा या फिर एन बाई 2 निकालेंगे, मतलब 50 के बट्टा में 2 25, हम लिखेंगे यहाँ पर से कि एन बाई 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक है, ओके जी। तो संचयी बारंबारता यहाँ से जो हम लिखेंगे डेयर, वो कितना लिखेंगे, इस 36 एन बाई 2 से 25 से जस्ट बड़ा कौन होगा जी, 36 से होगा, यही होगा, यही होगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला आपका ये सी बन जाएगा, ठीक, और ये हमारा छुटकिनमा एफ बनेगा, और ये 10.8 से 11 पॉइंट का जो 2 है डियर, ये हमारा क्या बन जाएगा, बोलेंगे सर ये हमारा जो है आपको माध्यक बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो मेरे पास नीचे तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका मतलब मैं इसको यहीं पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो माध्यक बराबर या माध्यक वर्ग आप जो लिखोगे वो कितना लिखोगे कि 10 पॉइंट का 8 और उसके बाद 11 पॉइंट का 2 है। फॉर्मूला जो होता माध्यक बराबर, तो आप m बराबर जो लिखोगे l प्लस का n बाई 2 माइनस का c बट्टा में f इंटू का h। l तो निम्न सीमा 10 पॉइंट का 8, n बाई 2 हमको पता है कितना निकाले जी, 25, 25, 25 से ऊपर वाला 19, f हमारा कितना दोस्त 17, h कितना है, अच्छा h के लिए हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो 9.7 में से 9.3 गया, 7 में से 3 गया 4, ये 0, मतलब ओके। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर है। तो डियर ये जो हमारे पास है, और तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 7 में से 3 डायरेक्ट घटा रहे, तो 9.7 है ना जी, तो 0 पॉइंट का 4 हो रहा है जी, ये 0 पॉइंट का 4 ना, हाँ 0 पॉइंट का 4, ठीक है, हाँ जी। तो ये चीज़ें, तो डियर हमारे पास जो है यहाँ पर 0 पॉइंट का 4 हमने लिख दिया जी, तो 10 पॉइंट का 8 ये हो गया जी। अच्छा 25 में से 19 को हम लोग घटा देंगे, बोलेंगे जी गुरु इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको घटा दीजिए, तो 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, 6 बट्टी का 17 गुने का 0 पॉइंट का 4। कुल मिला के देखा जाए तो डियर अगर मैं इस साइड में थोड़ा मैं बना लूँ इनको, तो फाइनली हमारे पास माध्यक जो आ चुका है वो 10 पॉइंट का 8 हो चुका है। 0.4 को आप 6 से गुना कर दीजिएगा, तो 6 चौका 24 के 4, हथिया में दू, मतलब 2 पॉइंट का 4 हो जाएगा ऊपर में, बोलेंगे ठीक है, बट 2 में 17 पॉइंट हटा के आप काम कर सकते हो, बोलेंगे जी हाँ में इससे कोई आपत्ति नहीं है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप 17 से इसमें भाग लगा दो, अगर भाग बतवा से मैं यारो भाग लगा दीजिएगा तो ये 0 पॉइंट का 1441 हो जाएगा, तो 10.80 मैं अपने मर्जी से जोड़ रहा हूँ, तो ये आपका 1 और ये 4, दूसरा से दूसरा जुड़ेगा ना जी, इधर 3 था ना, तो 8 4, दूसरा से 4 था, ठीक है जी 4 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है 8 और 1 आपको जो हो जाएगा 9, तकरीबन 10 पॉइंट का 941, तो इतना भी आप बोल सकते हो, तो ये आपका माध्यक हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में जो है कुछ इस तरीके से ये आपको बनेगा। ये तो 5 नंबर था, ठीक है ना, हाँ। तो ये है, कोई उतना बड़ा नहीं था, लेकिन पॉइंट में आपको हो सकता है कहीं घबरा गए हो। अच्छा इससे नहीं घबराइएगा कि ये जो है ना एक ही था, तो यहाँ पर बक्सा जो है ना आधा कटा हुआ नीचे आया हुआ, तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। क्या था, निम्नलिखित का माध्यक ज्ञात करें। देखो 10 20 30, देखो यहाँ पर आपको जो हिंट दिया है वो से कम दिया हुआ है, तो गुरुजी ये जो से कम है ना, ये बहुत बड़ा आपको हिंट दिया हुआ है। से कम का मतलब समझे, बोलेंगे नहीं सर जी हमको से कम का मतलब नहीं समझे, देखिए। और उसके बाद जो है देखिए 5 11 ये चीजें दिया हुआ है, देखिए 10 से कम अंक जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 मैंने कर दिया, मतलब सिंपल सा 0 से 10 से कम, 10 से 20, 20 से 30 है ना, इससे ये कम है, तो 10 से 20। अब देखो पहली बात 5 11 22 और ये 37 56 68 75 80 ये CF दिया हुआ था,
सिंपल सा नोट कर दिया। एफ के लिए तो सिंपल सा है, आपको एफ कैसे निकालते हैं, 5 के 5 लिखे, 11 में से 5 गया 6, 22 में से 11 गया 11, 37 में से 22 गया तो 15, 56 में से 19 आपको 12, 75 में से 80 में से 75 गया 5। एन निकाला तो टोटल 80, तो नीचे वाला और ये वाला दोनों बराबर आ रहा है, तभी आप समझिए कि सही है, वरना आपने गलती किया। अब मैं n/2 निकालूंगा, तो n/2 डियर यहां से जो निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे तो n/2 कितना होगा, बोलेंगे सर 80/2 मतलब आपका 40। तो आप यहां पर से n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता किसका होगा, तो बोलेंगे गुरुजी इससे ठीक बड़ी संचयी जो है बारंबारता जो है आप बोलोगे संचयी बारंबारता 56। देखिए ना n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी जस्ट बड़ी 56 है, तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर वाला आपका सी बन जाएगा, ये आपका जो है छुटकीनमा एफ बन जाएगा, ये आपका माध्यक वर्ग बन जाएगा। तो कुल मिला के मैं यहां पर से माध्यक वर्ग की जो बात कर लूं तो वो हमारे पास है 40 से 50। फॉर्मूला जो है m बराबर l प्लस का n/2 माइनस का c बट्टा में f इंटू का h। l का जो मतलब है 40, n/2 हमारा को जो है 40, अरे यार दोनों हाँ दोनों 40 है, ऊपर में आपका जो है कितना, हाँ 37, ऊपर में आपका सी एफ आपका 37 है, और छुटकिनमा जो एफ है 19 है, और इनटू का एच जो है आपका 10 है। 40 प्लस का 40 में 37 गया 3 गुने का 10 के बट्टा में 19। देखो देर आपको 40 है, 10 या 30 है, बट्टा में 19 है, आप भाग लगाओगे तो 40 लिखोगे, 19 इकाई का 19, 19 दूना 38 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 पॉइंट का 58 तकरीबन हो जाएगा, तकरीबन 41 पॉइंट का 58 आपको जो है, अगर आप 19 में 30 से भाग लगा लिए तो ये 1 पॉइंट का 58 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 नंबर देखिए कुछ इस तरीके का, इसमें कहता भाई आपको 20 से कम हो, 25 से कम है, हमारा एक ऐसा दिक्कत ना हो। 20 से कम का मतलब क्या, बोलेंगे सर जी 20 से कम कितना, तो 20 से कम ना तो ये आपको 15, 15 से 20 बोलिएगा। फिर 25 से कम, तो 25 से कम कितना 20, 20 से ये 25 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो हमको लेकर चलना है, 2 6 2 ये तो भैया आपको सी एफ दिया हुआ है, इससे हमें दिख रहा है कि ये आपका सी एफ है, ठीक है ना। बोलेंगे ठीक है सर। आइए तो मैंने 15 से 20, 20 से 25 और ये 25 से 30, 30 से 35, देखो है ना इससे कम, 20 से कम कितना 15, 15 से भी 5 का गैपिंग हो जाएगा, देखो ना इन सब में 5 का गैपिंग है। और तो ये चीज़ है, तो सी एफ आपको दिया हुआ था 100 मैंने, अब जो है बात होती है एफ निकालने का। तो एफ कैसे निकलेगा, 2 का 2 लिख दीजिएगा, बोलेंगे ठीक है गुरु। सी एफ से हमको निकालना, तो 6 रुपया में से 2 रुपया गया तो 4 रुपया, 24 में से 6 गया तो 18 रुपया, फिर 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया तो आपको 21 हो जाएगा, और ये 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया तो 7 में से 4 गया तो आपको 3 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। 9 में से 8 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1, 11 हो जाएगा। उसके बाद 12 में से 9 गया तो आपको 3 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 98 से 92, 8 में से 2 गया तो 6 होगा, अब 2 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा, देखिए ना ये आपको ये, आप इनको पूरा जोड़िए, एन जो आप निकालोगे तो ये भी आपका 100 होगा, जितना ये है ना जी आप जोड़ लीजिए 100 ही होगा। आप जो है n/2 निकालो, तो 100 बट्टा में 2 मतलब ये हो गया कि 100 बट्टा में 2 का मतलब क्या कि गुरुजी ये 50 हुआ, तो आप लिखोगे कि 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन होगा, तो बोलेंगे सर 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता मतलब 50 से आपको 78, 50 से बाबू आपको 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 78, तो आपका 78 सबसे बड़ी हो जाएगी। 50 से ठीक बड़ी बोला तो इसलिए हम बोल रहे ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो 78 के ऊपर वाला आपका सी बनता है, ये आपका जो है छुटकिनमा एफ तो आपका 33 बन जाएगा ना, ये आपका छुटकिनमा एफ आपका 33 होगा, ठीक है। ये चीज़ है डियर, तो यहाँ पर से जो है हमको ये चीज़ें पता चल गया, ठीक। मैं 33 अच्छे से लिख देता हूँ, पता चले आपको। चलिए तो अब फार्मूला क्या होता है, m बराबर l प्लस का n/2 माइनस का c बट्टा में f इंटू का h। l हमको पहला वाला निम्न सीमा 35, एल n/2 n कितना था 50 था, c हमको पता है कि 45 है, छुटकिनमा f हमको पता है कितना, तो बोलेंगे सर 33 है, और h भी हमको पता चल गया यहाँ पर से कितना, बोलेंगे सर h 5 का गैपिंग 5, जितना गैपिंग उतना डालिएगा, ठीक है, हाँ वही बड़ी बात है। तो 35, 50 में से 45 गया तो 5, और यहाँ पर 5 गुनी का 5
बट्टा में 33। तो 35 प्लस का 25 के बट्टा में 33, तो 33 से 25 में हम लोग भाग लगा लेंगे। तो तकरीबन अगर भाग लगाओगे भी तो 35 और ये भाग लगा तो ये 0 पॉइंट का तकरीबन आपको 76 आता है, मतलब 35 पॉइंट का 76 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है ना। 8 नंबर क्या था भाई, आपको कुछ इस तरीके से दिए हुआ, लड़कियों की संख्या दिया, ये सब दिया हुआ, 4 11 ये भी आपका CF दिया हुआ। ठीक है ना, बोलेंगे ठीक है जी। अब 140 से कम बोल रहा है डियर, तो 140 मतलब 135, जैसे 15 था तो जब 20 से था तो 15 से लिए, तो वैसा ही F आपको जो है 4 11 29 40 46 और 51 डियर, तो मतलब ये आपका CF है। बोलेंगे जी गुरुजी ये हमारा जो है आपको CF दिया हुआ है। बोलेंगे ओके जी, तो 51 तक ये है। ओके 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 जी, तो ये हमारा CF हो गया। ठीक, तो ये क्या होगा, बोलेंगे ये F। 4 का 4, 11 में से 4 गया तो 7, 9 में से गया तो 8, 2 में से गया तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, 6 का 6, टोटल 51 हो गया। अब हम जो है यहाँ पर से 51 बट्टा 2 करेंगे डियर, मतलब n/2 करेंगे, तो 51 के बट्टा में 2। तो बोलेंगे गुरु अगर 51 के बट्टा में 2 है तो इसका क्या मतलब है कि ये तकरीबन हो जाएगा 25 पॉइंट का 5 हो जाएगा। नहीं यार 25 का 50, अब 1 का 0.5 होगा ना। तो अब यहाँ पर से n/2 से जो है आप ठीक बड़ी संचयी बारंबारता की जब बात करिएगा तो क्या लिखिएगा, संचयी बारंबारता, तो आपका हो जाएगा 25 से जस्ट बड़ा का कौन है जी, CF 40 40 40 40 40 40 आपका हो जाएगा, मतलब 100 सॉरी यार 25 से जस्ट बड़ा 29 ना, सॉरी 29 29 29, तो ये आपका जो हो जाएगा बहुल माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के जो है माध्यक वर्ग आप जो यहां से लिखोगे कितना लिखोगे, बोलेंगे सर 145 से जो है 150 लिखोगे। तो डियर यहां से जो है माध्यक बराबर जो है आप फॉर्मूला जो होता है L प्लस का n/2 माइनस का C बट्टा में छुटकिनमा F इंटू का H। L तो पता है, बोलेंगे सर L कितना है, तो L आप देख लो जी 145 निम्न सीमा, n/2 तो n/2 कितना, बोलेंगे 25 पॉइंट का 5 है जी, तो ये हमारे पास 25 पॉइंट का 5 है। C हमारा जो है, बोलेंगे सर C कितना, 29 से जस्ट ऊपर आपका C हो जाएगा। ठीक है, F आपका 18 हो जाएगा। बोलेंगे जी हाँ ये तो नॉर्मल वाली बात है जी, तो इसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना। ओके जी, चलिए अब मैं इसको जो आगे क्रियाक्रम इसमें हम करते हैं। देखिए तो 25 पॉइंट का 5 हो गया जी, ऊपर में जो है C कितना था, तो C हमारा 11 था, 11, छुटकिनमा F कितना है, तो 18 है, तो 18 हम लोग यहाँ पर डाल देंगे जी। ठीक है, ओके जी। छुटकी H का मतलब, तो H का मतलब आपको डिस्टेंस 150 में से 5 हो गया, 5 का गैपिंग है डियर। 145 यहाँ पर डाल दोगे और अब घटा दो, 25.5 में से 11 गया, तो मतलब आपको 25 है ना, तो 25 5 में से गया तो 4, 2 में से गया मतलब 14 पॉइंट का जो है 5 हो जाएगा। नहीं 25 पॉइंट के 5 में से हम लोग 11 पॉइंट का 0 घटा रहे, 5 5 में से गया 2 में से गया तो 1, 14.5 बट्टा में 18 गुने का 5। दो ऑप्शन है, आप जो है इसको जो है पूरा गुना करके भाग लगा दीजिए, जो कीजिए आपकी इच्छा, या फिर इसका पॉइंट हटा के जो है आप 10 डाल दीजिए, है ना जी, या फिर 5 दूना 10 आप काट दीजिए। कुल मिला के ऊपर 145 और 145 के बट्टा में जो है 18 दूनी 36 भाग लगाइएगा, तो तकरीबन 145 और इसको अगर मैं भाग भी लगा दूं ना तो 36 36 चौका कितना हो जाएगा, 4 छक 24 के 4 हथिया में 2, 4 तिया 12 2 14, 144 मतलब 4 पॉइंट आएगा, तो पॉइंट आएगा तो कितना होगा, बोलेंगे सर जी पॉइंट आएगा 10, फिर 0 डालना पड़ेगा, तकरीबन कुछ 149 पॉइंट का जो है 45 5 4 9 149 पॉइंट का 03 आपका समथिंग इसका मतलब आपको 3 इनका जो है आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है ना। तो कुल मिला के जो है हमारे पास इस तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, चलिए 8 नंबर ये क्वेश्चन था। ओके ओके जी, अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर जो है देखिएगा कि 400 नियॉन लैंपों का जो है यहाँ पर आपको संख्या दिया हुआ है, इसके बाद जो है आपको आगे बात कर रहा है। सबसे पहली बात जो है इनका ग्राफ देखिए ये है। पहली बात आप देखिए कि CF दिया हुआ कि F दिया हुआ, 56 60 86 74 48 मतलब F दिया हुआ। तो अब यहाँ से हमको CF चाहिए। अगर आपको F से कभी CF चाहिए तो 14 के 14 56
70, मतलब आपको जो है यहाँ पर जोड़ने वाली बात हो जाएगी, तो जुड़ेगा 56 14 60 70 86 130 74 216, मतलब ये जुड़ने का कार्य होता है ना, मैंने शुरू में भी बताया था ये चीज़ है। तो ये चीज़ है। तो डियर यहाँ पर जो है टोटल एन का जो वैल्यू वो आपको 400 है ना। सी एफ यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये 400 होगा। बोलेंगे सर एफ जोड़ेंगे तो 400 होगा, एक बार जोड़ लीजिए, आपको भरोसा नहीं है तो n बाई 2 करेंगे डियर, तो n बाई 2 400 के बट्टा में 2 करोगे तो 200, तो यहां पर लिखोगे कि n बाई 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। बोलेंगे ठीक है जी। तो इसके अरे ये क्या लिखा गया, आई एम सो सॉरी जान, कुछ अलग लिखा गया जी, ठीक है, हाँ बहुत ही लिखा गया था, देखिए ओके। अब ठीक है, बारंबारता, तो डियर ये था संचयी बारंबारता जी। तो मैं यहां पर से जो हूं n बाई 2 से ठीक बड़ी क्या है, 200 से जस्ट बड़ी कौन है, 200 से जस्ट बड़ी सी एफ 216, मतलब ये 216 डियर, ये 216 एक बात कहता है जी, ठीक है ना, 216 होगा। तो ये है, तो ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग की जब बात कीजिएगा तो वो लिखिएगा 3000 से 3500, 500 का गैपिंग है, h 500 हो जाएगा। तो m बराबर l, l आपका 3000 n बाई 2, मतलब आपको जो है n बाई 2 200 n बाई 2 सी एफ आप सी ये होगा, ये छुटकिनमा f हो जाएगा, ठीक है। तो सी 130 है, छुटकिनवा एफ 86, एच आपका 500 का गैपिंग है, मतलब 500। बोलेंगे ठीक है सर, इतना आपने जो काम कर दिया बढ़िया। तो यह आपका 3000 रहेगा, ठीक है। बोलेंगे ठीक है जी, मतलब ये ऊपर में आपको 70 है, बट्टा में 86 है, गुने का आपका 500 है। बोलेंगे ठीक है जी। तो ये आप 3000 यहाँ बोलोगे, बोलेंगे 3000 लिखे प्लस का 86 से जो है 35,000 में भाग लगा दिए, तो ये तकरीबन हमारे पास 406.98 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3406, मतलब हाँ 3000 है तो 3400 हो जाएगा, ठीक है, 34 से 6.98 ये चीज है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, लेकिन आपके बुक में जो है थोड़ा सा आंसर इरर है, मतलब टाइपिंग इरर हो गया होगा, और कोई खास बात है नहीं, ठीक है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो आप जो है काट सकते हो यहाँ से, या फिर आप यहाँ पर गुना, इन दोनों का जो है गुना कर लीजिए, 5 7 35 और 4 गो 3 गो 0, 3 गो है तो 3 गो 0, बट्टा में आपको 86 देना। बोलेंगे ठीक है जी। तो ये हमारा जो है 3000 होगा। उसके बाद 86 से जो है इसमें हम भाग लगा लेंगे, अगर भाग भी लगाइएगा तो ये तकरीबन आपको जो है 417 पॉइंट का जो है 3 आ जाएगा, ठीक है। बोलेंगे गुरु हमको जो है 9 का जो है ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ डियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट किए होगा आपका बुक, ठीक। तो आप जो है नहीं भरोसा हो तो आप एक बार जो है कैलकुलेट का भी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। 34 17 पॉइंट का 3 होगा, ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पर 30 40 अब हमारे बुक में भी लिखा हुआ, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप देख लीजिएगा या फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, स्वयं पता चल जाएगा कि क्या मसला है, ठीक है ना, हाँ यही चीज़ है। चलिए डियर आगे चलते हैं। 1 5 है, 6 10 है, 11 15 है, तो मैंने देखा कि 1 से 5 है, 6 से 10 है, भूतनी वाला यहाँ से 5 से स्टार्ट होता तो ठीक था, लेकिन इस ससुर के नाते 6 से स्टार्ट किया, इसका मतलब ये गलत है नहीं, तो इसमें पॉइंट घटा दिए, इसमें पॉइंट जोड़ दिया, ऐसा भी कहानी पीछे भी आया था, तो ऐसा कोई नया बात है नहीं। तो इसमें पॉइंट जोड़ दिए, आप पॉइंट घटा दिए, फिर ऐसा किए, 7 2 6, मतलब ये आपका एफ दिया हुआ था, देखो ना उल्टा लिखे हुआ टाइपिंग वाला बच्चा, अंक होगा ये आपका जो है 7 10 6 13, ये आपका जो है एफ है, तो ये आपका सी एफ होगा। जा रे बकलेलवा सब का लिखते हो यार, वही वाली बात है जी। हाँ चलिए फिलहाल मुद्दे पे चलते हैं। तो 7 10 7 17 17 30 62 14 और 76 हो जाएगा जी। बोलेंगे ठीक है जी, ये आपका जो है 76। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 76 94 6 100। तो n बाई 2 निकालेंगे, तो n बाई 2 करिएगा तो 100 बट्टा में 2 कीजिएगा 50। तो आप बोलिएगा कि n बाई 2 से जो है ठीक बड़ी संचयी बारंबारता
संचयी बारंबारता, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 50 से जस्ट 62 है, तो 62 लिख दीजिए। इसका मतलब आपका माध्यक वर्ग जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये तो आपका C होगा, ये आपका F होगा, ये आपका ये है। तो माध्यक वर्ग जो आपका फाइनली होगा, तो बोलिएगा माध्यक वर्ग बराबर 15.5 से और 20.5। तो माध्यक बराबर L प्लस का, तो L तो हमारा 15.5 है, प्लस का n/2, n/2 आपका 62 है, माइनस का आपको C है, C आपका 30 हो जाएगा। बोलेंगे ठीक है, 32 गुने का जो है आपका 32 आपका ये हुआ, गुने का आपका 15.5, 5.5 में से 5 का गैपिंग है डियर, 5 का गैपिंग है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। तो 15.5 और उधर बचा 32, नीचे में 32 गुने का 5। बोलेंगे गुरु ये 32 से 32, अरे भाई ये तो बड़ी प्यारी बात है यार, हाँ यार मैं तो सोचा ही नहीं। कैंसिल, 15.5, ये कुछ नहीं तो 5 इकाई 5, 15 5 18.5 हो जाएगा ये, ठीक है ना, तकरीबन ये चीज़ है, ठीक है। तो 10 का आपको जो है सोल्यूशन आ रहा है 18.5 हमारे तरफ से, 2 6 में से 3 गया 3, नीचे में आपका कितना था 32 था। तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आपको और दिक्कत होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ 2 6 में से 3 गया 3, बहुत बढ़िया जी। 18 पॉइंट का हमको जो है डियर आपको जो है 5 आ गया जी, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ें था, और इससे ज़्यादा कुछ तो है नहीं। अच्छा ये 62 होगा, और अगर 62 नहीं 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ही था ना जी, अब 32 था 13, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे, इसलिए मैं दोबारा एक बार क्रॉस देख लेता हूँ। एफ आपका 32 था, 7 10 17, 17 13 आपको हो गया 30, 30 और 32 62, ठीक बोलेंगे जी हाँ 62, इससे आपको जस्ट बड़ी जो था आपको संचयी बारंबारता था, बोलेंगे ठीक है जी। चलिए, और अच्छा n/2 हमने कितना निकाला था 50, यहाँ पे ये n/2 था 50, सॉरी मैंने n/2 50 नहीं, मैंने 62 लिया, ये 50 आपका होगा, ठीक है। 50 माइनस 30, हे भगवान हे हरिराम जगन्नाथम, वही तो मैंने बोला कि ससुर के नाती इतना आसानी से कैसे ये मान गया जी। चलिए कोई नहीं, हम लोग तो बिहारी हैं, नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन देखिए 50 में से 30 गया तो 20 गुण 32 5, तो कटेगा, अगर नहीं भी काटोगे तो 20 पंचे 100 के बट्टा में 32, नहीं वही चीज़ है। तो सिंपल सा 15 पॉइंट का 5 है, 4 से काट दे, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 बट्टा में 8, भाग तो लगानी पड़ेगी, भाग लगा लेंगे तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 1.8 इकाई 8, 8 देखो ना 8 तिरिक 24, 1 हो जाएगा, पॉइंट डालेंगे तो 8 इकाई 8 हमको यहाँ पर से जो है लगाना पड़ेगा, यही ना जी। हाँ तो 8 इकाई 8, फिर उसके बाद जो है 8 इकाई 8, 2 8 दूनी 16 तकरीबन, और ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। तो 5 और 1 6, 15 पॉइंट का आपको 6 हो जाएगा, 6 2 आपको आ रहा है। चलिए तो यही चीज़ है, लेकिन वो भी 18 पॉइंट का आपको जो है ये आ रहा था, ये आपको 15 पॉइंट 15 3 18, एम सो सॉरी 18 पॉइंट का 6 2 यार तो उस समय भी 18.5 आ रहा था यार, ये चीज़ें था आंसर, लेकिन मिला था आंसर से क्या, लेकिन आपका मेरा सोल्यूशन गलत था ना। कहते लंबाई हमारा mm में दिया हुआ, पत्तियों की संख्या 3 5 2, मतलब आपको ये बारंबारता है, और ये हमारा जो है अंक है, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया हुआ है, कोई नहीं हम है ना अभी सुधारने के लिए जी। तो देखिए ये 118 है, ये 126 से ये स्टार्ट होता तो ठीक था, लेकिन भूतनी का 1 बढ़ा दिया है, इसलिए गड़बड़ है, जितना है उतने से स्टार्ट होना चाहिए। देखो इन दोनों का घटाओ, देखो 1 आ रहा है, इसकी वजह से जो हमको 1 इसमें जोड़ेंगे और 1 इसमें जो हम लोग घटाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी बन जाती है, बाकी कोई ऐसा खास नहीं है। 17 पॉइंट जोड़ दिए, इसमें पॉइंट घटाए पहले, ठीक है ना, तो 117.5 पॉइंट जोड़े तो 126 पॉइंट का 5, देखो 126, तो ये चीज़ें हैं। एफ आपको जो दिया हुआ था मैंने एफ लिख दिया, 3 के 3, 5 3 8, 9 8 17, 12 17 29, 29 5 34, जोड़ दिया, टोटल 40। अब n/2 किया तो 40 बट्टा में 2 मतलब आपको 20। अब यहाँ पर से n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी
बारता। इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या 40 से जस्ट बढ़ की 29 है, तो आपको 29 इसमें लिखनी है जी, ठीक है ना। बोलेंगे ठीक है जी। अब देखिए 29 है, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग आप जो लिखोगे 144.5 से 153.5, 144.5 से जो है 153.5। डियर मैंने देखा कि माध्यक बराबर जो होता फॉर्मूला L प्लस का n/2 माइनस का C बट्टा में F इंटू का H। L हमारा जो है 144.5 है, n/2 कितना है 20 माइनस का C कितना है गुरु, ये आपका C हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा। तो C आपका 17 है और F जो हमारा 12 है और H हमारा जो है गैपिंग कितना 105 ही का गैपिंग हमको लग रहा है, ज़्यादा कोई महंगा यहाँ पे लग रहा है नहीं। देखिए एक मरतबा मैं गैपिंग को चेक कर लेता हूँ। 126 पॉइंट का 5, 117 पॉइंट का 5, 5 में 5 गया 0, 16 में से 7 गया 9, अरे बाप रे 9 का गैपिंग था, मैं सोच रहा था 5 का गैपिंग है, 9 का गैपिंग है। तो 144 पॉइंट का 5 और ये आपको 20 में 3 बट्टा 12 गुने का 9, ठीक है। तो 3 चौकी 12 नॉर्मल है, कटेगा तो 144 पॉइंट का 5 और 9 में आपको 4 से भाग लगानी, तो 4 दूनी 8, 144 पॉइंट का 5, 4 दूनी 8, 10, 4 दूनी 8 बोलेंगे, ठीक है। और फिर अब 20, तो 4 पंचे 20, भाग लगा के चेक कर लीजिएगा। तो 5 के 5 2 7, 146 पॉइंट का जो है आपको 7 5 जो है इनका आपको सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये था हमारा 11 नंबर डियर आपको जो है क्वेश्चन। चलिए तो आगे चलते 12 नंबर में माध्य ज्ञात करनी है, डायरेक्टली वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। तो डियर यहाँ से वर्ग चिन्ह वाला जो क्वेश्चन होता है आपको मैंने पहले भी बताया था, ऐसा कोई पहली बार है नहीं, ठीक है ना। हाँ वही चीज़ है। तो कैसे निकाला जाता है ये बात आपको हम पहले भी बताए थे, समझाए भी थे पहले, मतलब दूसरे पिछले वाले अध्याय में, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा यारो। तो इनका एक फार्मूला होता है डियर, बोलेंगे सर कौन सा फार्मूला होता है। एक होता है कि x प्लस में एक में जो है आप h/2 कीजिएगा और एक जो है x प्लस का h/2 कीजिएगा, दो तरीका ये, बीच में माइनस या फिर से होता है ये। x कितना बोलेंगे सर 35, घटाइए 45 में से 35 गया तो h कहलाता है, तो 10 का गैपिंग है, 10 बट्टा में 2 कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको इसी को जोड़ देना, तो 35 और प्लस का जो है 10 बट्टा 2 है ना। डायरेक्टली तो देखा जाए तो 35 2 पंचे 10, 35 में से 5 गया तो मतलब 30 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तब 35। अब यहाँ पर से डायरेक्टली ऐसा अगला वाला में भी क्या करेंगे x, तो कुछ नहीं करना है, जितना है उसमें 5 घटा दीजिएगा, 5 जोड़ दीजिएगा। तो 35 में से 5 घटाए तो 30, 5 जोड़े तो 40, फिर 40 वाले में इसमें क्या करेंगे 5 घटा देंगे तो 40, और फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 45 5 50। या फिर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का आप अप्लाई कीजिए, बस हो गया जी। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आप ही बताइए, ठीक है। 20 26 17 10 ये आपको बारंबारता दिया हुआ है। ये भूतनी वाला देखो ना, इसको जो है एफ लिखे हुआ, पता नहीं क्या टाइपिंग वाला सब है अंक, और ये आपका जो है CF होगा, ठीक है ना डियर। देखिए ये 20 कहाँ से आया, तो बोलेंगे 20 26, ये वाला को मैंने नोट कर दिया, 20 के 20 20 26 46 46 53, ये आपको जो है 90। तो कुल मिला के आप n/2 यहाँ से करोगे तो n/2 बराबर 90 बट्टा में 2 45। तो n/2 से जो है आप ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आप लिखोगे, संचयी बारंबारता डियर। ये जो चीजें है ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो है कितना होगा 45 से अरे यार 45 से बड़ी जो है आपको 46 है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर 46 लिखेंगे, ठीक है। हाँ तो डियर ये हमारा जो है 46 है। मैं यहाँ पर से ये बात कर लूँ तो ये आपका जो है माध्यक वर्ग हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। ओके तो अब बोलेंगे माध्यक जो है वर्ग आपका यहाँ से जो निकल कर आया 40 से 50 आया, कितना डियर 40 से 50। तो ये चीज़ें हैं। तो अब मैं यहाँ पर से एक काम और कर सकता हूँ डियर, मैंने यहाँ पर से जो हूँ ये देखा कि ये तो ये चीज़ें था, तो आगे मैं यहाँ पर से क्या करूँ, तो बोलेंगे सर इसमें आप आगे जो है काम ये कर सकते हो कि अब माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो डालेंगे, L प्लस का n/2 माइनस का C बट्टा में F इंटू का H।
एल कितना है, बोलेंगे सर जी एल आपका जो है सबसे कम वाला, तो सबसे कम वाला कितना था डियर, देख लीजिए, मैं देख लेता हूँ, मुझे भी तो दिखना चाहिए, 40 से 50 था, तो मैं यहाँ पर जो हूँ 40 लिख दूंगा। n/2 बड़ी मेहनत के साथ अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है, तो बोलेंगे सर अभी जो है हमने निकाला यहाँ पे आपको तकरीबन कितना था भाई, n/2 45, तो हमारा ये जो हो गया 45 हो गया, ठीक है ना। ओके जी, तो मैं यहाँ पर से जो हूँ लिख दूंगा यहाँ पर आपको n/2 आपका 45 हो गया, तो 45, ठीक है। तो ये चीज़ है डियर। अब यहाँ पर से जो है 45 ऊपर का आपका ये सी हो जाएगा, ये आपका जो है एफ हो जाएगा। अब मैं सब वैल्यू डाल देता हूँ, इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेता हूँ, क्योंकि मुझे नीचे स्पेस थोड़ा कम हो गया था, मेरे पास इधर स्पेस था। 45 माइनस का आपका 20 हो जाएगा, एफ जो है आपका 26 है, एच आपका गैपिंग कितना था, 10 का गैपिंग है, तो 10, तो 40 और ये 25 और नीचे में 26 गुने का आपको 10। तो मैटर यहाँ से ये निकला डियर कि आपको ये 40 होगा, या फिर 2 पंचे 10 काट दीजिए, ये आपको 13 कर दीजिए, ऊपर 25 पंचे 125 के बट्टा में आपका 13 हो जाएगा जी। तो 40 और 13 सत्ते 91, अरे भाई तो भाग तो लगाना पड़ेगा ना जी, 13 नामा 117, 13 दही के 130, 117, ठीक है जी। तो ये तकरीबन आपको 9 पॉइंट का 6 आएगा, मतलब 49 पॉइंट का जो है आपको तकरीबन आपको 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था आपका 12 नंबर क्वेश्चन था, हमारे पास 49 पॉइंट का 6 आ रहा है। तो एक बार जो है आप लोग इनको मिला लीजिएगा। वैसे बुक में जो है तकरीबन हमारे जो बुक दिख रहा है इसमें 49 पॉइंट का 6 नहीं, 25 पॉइंट का 6 दो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको शक हमको लग रही है, मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे गड़बड़ किए हुआ है ये। डेयर क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको कहता है कि भाई आपको 0 से 5, 5 से 6, 6 से 9, 9 से 12 इस तरीके से दिया हुआ है, 3, 2, 7, 12, 20 दिया हुआ। देखो हमको जो है ना इसमें एक चीज समझ में आया कि बकलवा 0 से 5 तो दिया हुआ है, 5 से 6 दिया हुआ है, तो ये 5 का गैपिंग दिया, 6 में से 5 गया तो ये 1 का गैपिंग है, ये 6 से 9 है, 6 में से 9 गया तो 3 का गैपिंग है। देखो गैपिंग बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये गंदा काम किया है, तो हमें इसे सही करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे संकेत में दिए हुआ वर्ग माप बराबर करने के लिए अंतराल को जो है आप ऐसा कर ले, है ना, जैसे लिखा ना 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 ले ले। बोलेंगे गुरु देखिए ये तो चीज ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं कि सर हमें ये बातें समझ में आया। मैं थोड़ा सा इनको जूम कर देता हूँ डियर, ये बातें आपको जो है थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन मैं जो हूं ना समझाने के लिए बैठा हूं, तो मैं तो समझा सकता हूं ये बात। अब देखिए 0 से 5, तो देखो ये 6 का गैपिंग लिया, तो 6 से स्टार्ट किया। बोलेंगे जी हम भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या किया 0 को 6 तक मिलाया, तो 3 2 5, बारंबारता को जोड़ दिया, 2 को लिया इसलिए 2 को जोड़ा, 3 2 5, ठीक है। बोलेंगे सर ठीक है, 0 से 6 किया, 6 का गैपिंग है, फिर 6 से इसने क्या किया 12 को लिया, देखो 6 से 12, तो यहां से स्टार्ट किया, यहां से देखा तो 6 से 12 को लिया, 7 5 12, इसलिए यहां पे ये 12 लिख दिया। बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया जी। फिर ये यहां से स्टार्ट किया, फिर ये 12 से 18 को लिया, तो 16 और 12 को जोड़ा मतलब 28 हो गया जी। फिर 18 से 24 को लिया, तो 15 और 20 को जोड़ा 35 हो गया जी। 15 20 जा, हाँ यार ये तो 15 20 है जी, तो 15 20 35 होता है, यहाँ पे 38, वो टाइपिंग वाला बच्चा गलत कर दिया होगा, चलिए कोई नहीं 35। अब देखो ये बात सबको थोड़ा सा दिक्कत करता है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो CF जो होता है, तो डियर CF क्या कहता है, तो CF कहता है कि भाई 5 के 5 है, तो ये 12 5 तो जुड़ेगा नहीं जी CF, इसको हम लोग इससे जोड़ते हैं ना, 12 5 17, बारंबारता से अगर हमको संचयी बारंबारता चाहिए तो फिर हम लोग 17 और 28 को जोड़ेंगे, तो 8 7 15 5, 1 2 1 3 1 4 45, ये हो गया 80, n हो गया 80। हम लोग जो है n/2 करेंगे, तो n/2 तो 80 बट्टा में 2 मतलब आपको 40। तो डियर ये 40 इस बात का सबूत है कि हम लिख सकते हैं यहां से 40 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है 40 से, वो हमारे पास 45 है। तो ये हमारा जो हो गया 45 है, मैंने 45 इसको नाम दे दिया, ठीक है डियर। इस बात से मुझे ये समझ में आया, तो ये हमारा जो हो जाएगा कैपिटल F हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे सर ये कौन सा आप स्कूल में पढ़ा रहे, नहीं मस्ती मजाक कर रहा हूँ यार, कभी कभी थोड़ा सा कर लेता हूँ और टेंशन ना लो। तो ये हमारा C बनता है डियर, ये हमारा जो है F है
है ना। तो ये f बन जाता और ये तो हमारा माध्यक वर्ग है 12 से 18 जी, बोलेंगे जी हाँ। तो कुल मिला के माध्यक वर्ग जो हम लोग लिखेंगे यहाँ से, माध्यक वर्ग बराबर 12 से जो है 18 हम लोग करेंगे जी, बोलेंगे ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गया। ओके अब जो यहाँ पर से मैं एक बात बोल सकता हूँ कि फॉर्मूला आप लगाएंगे माध्यक का, बोलेंगे जी हाँ, माध्यक बराबर जो लिखेंगे L प्लस L 12 प्लस का n/2, तो n 40 माइनस का c या फिर CF भी लिखते हैं 17 या फिर कैपिटल F भी लिखते हैं, और नीचे आपको लिखना F तो हमारा हो चुका 28, बोलेंगे ठीक है। देखिए अब गैपिंग देखिए, 6 का गैपिंग है ना, 6 में से 0 गया, 12 में से 6 गया 6, पहले ऐसा था नहीं इसलिए इतना मेहनत किए, 2 तिया 6 और 2 से काट दिया तो 14 दूनी 28, कुल मिला के 12 प्लस का जो है यहाँ पर से घटा दीजिएगा, तो बोलेंगे सर ये घट गया तो 23 बन गया, 23 गुने का 3 के बट्टा में हो गया 14। मैटर ये निकला कि भाई ये आपको जो है 12 प्लस का 3 तिया 9 3 दूना 6 बट्टा में 14, कुल मिला के 14 चौका 56, 14 पंचा 70, तो 14 चौका 56, तो 69 में से आपको जो है 56 आप घटा दीजिए, तो बोलेंगे सर 9 में से 6 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 13 पॉइंट डालेंगे तो बोलेंगे सर जी 130 हो जाएगा, बोलेंगे हाँ यार ये चीज़ है, तो 14 नामा 14 नहीं कि 100, हाँ 14 नामा ठीक होगा जी, 14 नामा 126 ठीक है। तो ये चीज़ है, तो 9 बार में इसको हम लोग लगा लेंगे, तकरीबन यही सा ही आपको आता रहेगा, तो 12 4 18 पॉइंट का समझिए ना, 9 आगे जो आएगा 2 3 ऐसे आता रहता है, तो 9 2 देख लीजिएगा पूरा भाग लगा के, तकरीबन ये हमारा जो है 13 का आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो 13 आपके बुक में जो है 14 आंसर दिया हुआ है, तो 14 आपके लिए इरर है, 14 इनका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जो है 12 4 16 सॉरी 16 पॉइंट का 92 ही होगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा, क्योंकि आप सिंपल सी बात है 12 ये होगा, 12 4 16 होगा। अब यहाँ पर से जो है 14 आपको आना बहुत मुश्किल है, जो संभव नहीं है, ठीक है ना जी हाँ। तो ये चीज़ है, और ये एग्जाम्पल के मतलब संकेत के द्वारा भी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है हाँ। तो ये चीज़ है डियर। अगला प्रश्न है कि आपको 14 नंबर है, 25 से 30 उल्टा दिए हुआ ही बकलोलबा, देखो 25 से 30, 30 से 25, और जो है 15 से जो है 20 दिए हुआ, 20 से 10 से 15, 5 से 10, 0 से आपको जो है 5 दिए हुआ है, बोलेंगे सर जी हाँ सच्ची में ये जो है उल्टा किया हुआ है यकीनन। तो डियर मैंने इस चीज को जो है सॉल्व करने की कोशिश की है, बोलेंगे ठीक है जी सॉल्व कीजिए। 25 से 30 था, अरे यार ये भी हो अच्छा यहाँ पे छोटा सा जो है ना ये गड़बड़ है, मैं इनको ठीक कर देता हूँ। मैं 25 से 30 तो नहीं लिख सकता, बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 25 से 30 हम नहीं लिख सकते, रीजन ये है कि आपको जो है छोटा से बड़ा की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। तो पहली बात छुटकिनमा 0 से 5 था, तो हम यहाँ पे 0 से 5 लिखेंगे, ठीक। मैंने मिटा दिया जानबूझ के, 0 से 5 में 10 था, 10 को लिखा। 5 से 10 में जो है 25 था, मैंने 25 को लिख दिया। 10 से 15 में जो था आपको 50 50 लिख दिया जी। 15 से 20 में 7 था, मैंने 7 लिख दिया जी। 20 से जो है 25 था आपको 13, तो 13 लिख दिया जी। और 25 से 30 35 था, तो मैंने 25 से 30 आपको 35 लिख दिया। 25 से 30 कितना था 5 था, तो 5 लिख दिया, ठीक है जी। CF निकालेंगे डियर, तो CF आपका 10 का 10 हो जाएगा, 25 10 35 लिखिएगा, 35 और 50 85 आप लिखिएगा। अब 85 7 92 हो जाएगा, 92 13 3 2 5 और 9 1 10 105 हो जाएगा। 105 मतलब आपको जो है 110 हो जाएगा। कुल मिला के ये हमारा n/2 निकालेंगे, तो 110 के बट्टा में जो है 2 लिखेंगे, मतलब 2 पंची 10 मतलब 55। कुल मिला के यहाँ पर से हम लिखेंगे 55 से जो है 55 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी जो है आपको संचयी बारंबारता कितनी होगी। बोलेंगे सर संचयी बारंबारता जो हो जाएगा आपको 55 से जस्ट बड़ी आपको 85 है, तो ये हमारा जो हो जाएगा 85, तो राइट 85 हो जाएगा, मतलब 85 हमारा जो है। देखो जस्ट बड़ा ना दोस्तों, तो जस्ट बड़ा तो 85 है, तो हम 85 लेंगे ना, जो है तो वही लीजिएगा ना, एक्स्ट्रा आप क्या सोचिएगा। तो माध्यक वर्ग जो हो जाएगा आपका, माध्यक वर्ग जो लिखेंगे हम कितना लिखेंगे, बोलेंगे सर 85 वाला 10 से 15, 10 से 15 माध्यक वर्ग हो गया। अब जो हम लोग m बराबर फाइनली लिखेंगे l कितना हो जाएगा, लोअर सीमा 10 प्लस का n/2 मतलब 55 माइनस का आपको f कितना है, बोलेंगे सर c की बात करेंगे, ये c हो जाएगा। छुटकिनमा f आपको 50 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 50 डालेंगे। तो ये हमारा जो है 35 है, तो हम लोग 35 यहाँ पे डाल देंगे। ये हमारा 50 है, 50 देखो h कहता है डियर की 0 में से 5 का गैपिंग, बोलेंगे सर 5 आपको बच रहा है। 10 में से बोलेंगे सर 5 जाएगा, तो बोलेंगे सर ये हमें 5
बचेगा। तो डियर कुल मिला के जो है ये हमारा 5 का गैपिंग था, मैंने 5 डाल दिया। ये कटेगा भी, देखो 5 दाई के 50 कट रहा है ना, बोलेंगे ठीक है जी। ये 10 प्लस का 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 20 गुने का आपको 10। कुल मिला के 10 दूना 20 आपका कट जाएगा, मतलब आपको जो है 10 प्लस का 2 मतलब हमारा जो हो जाएगा 12। देखो तो ये हमारे पास फाइनली जो है 12 सोल्यूशन बन जाएगा। देखो अगला प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड अक्सर ऐसे क्वेश्चन डालता है, कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता की छुट्टी लुप्त बारंबारता क्या, मतलब जो लुप्त बारंबारता वो निकालना है। माध्यक हमारे पास इतना दिया हुआ है, पूर्ण वितरण का माध्य भी आपको निकालनी है दोस्तों। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि 10 से 20, 20 से 30 है, 30 से 40, 50, 60, 70, 80 से 90 है, कुल हमारे पास 229 है। डियर मैंने यहाँ पर से एक चीज देखा कि भाई अगर हमारे पास वर्ग अंतराल ये है तब कैसे होगा। देखो वर्ग अंतराल में कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे जी हाँ। एफ हमारा जो था मैंने उसको लिख दिया 12, 30, 65, वाई 18, 200 आपको 29। सी एफ हमको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। सी एफ देखो 12 के 12 होगा, 12 30 को हम जोड़ देंगे, कुल मिला के ये कितना होगा 42 हो जाएगा। नॉर्मल जोड़ है, 42 में x को जोड़ा तो ये 42 प्लस का आप x बोलोगे। 42 को जो है आप 65 में जोड़ोगे तो बोलेंगे सर जी 42 65 को मैं पहले जोड़ लेता हूँ, ठीक है, गलती ना हो। 5 2 7 हो जाएगा, तो 5 2 आप 7 लिखोगे, 6 4 10 लिखोगे, प्लस का आपको x हो जाएगा। तो मतलब आपको 65 को 42 में मैंने जोड़ा, फिर 107 को हमने जोड़ा x, अगला वाला y है तो मैंने y में जोड़ दिया, ठीक है सर। फिर 25 को जो है हम लोग 107 में जोड़ेंगे तो 25 7 5 12 के 2 1 1 2 1 3, मतलब आपको जो है 32 हो जाएगा कुल मिला के, और प्लस का जो है हमारा x प्लस का y होगा। इसके बाद जो है 18 को हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो मतलब कुल मिला के 8 2 10 के 0 1 हो जाएगा, 140 प्लस का x प्लस का y हो जाएगा। फिर मेरे पास जो है यहाँ पर आपको कितना है, बोलेंगे सर 18 हो गया जी, ये 229 एन होगा बकलवा, 200 कुल दिया हुआ, ये कुल लिखा होगा, ठीक है ना, देखो ना कोल लिख दिया, कुल होगा ये, कुल हमारा 229 है, ठीक है ना। ओके जी, ये पहले से आपको पता है। जबकि आप n निकालोगे तो इसको जोड़ोगे तो मतलब टोटली को अगर हम जोड़ते हैं डियर तो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर जोड़िएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि ये कितना हमको दे सकता है। देखिए पहली बात 12 2 5 2 7 5 12 8 20 20 के 0 बोलेंगे, ठीक है जी, हथिया में 2 1 3 3 6 6 6 12 12 2 14 1 15, मतलब 150 हमारे पास ये हो गया। अब देखो ये x और y को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इसका तो पता ही नहीं तो डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले से हमें ये 229 दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब आपको जो है कुल दिया हुआ है, बोलेंगे ठीक है जी। 45.2 था, कुल हमारा 229 था, ठीक है। नाउ अब जो हम लोग क्या करेंगे यहां से निकाल लेंगे 100, दोनों उसी का वैल्यू हुआ, ये पहले से दिया हुआ और ये हमने जो निकाला वो ये है, दोनों ये है निकाल दिया। तो x प्लस वाई बराबर का हम लोग लिखेंगे 229 माइनस का 150। डीर यहां से हमको जो प्राप्त हुआ x प्लस वाई का जो वैल्यू हमको निकल कर आ गया 9 के 9 और 12 में से मतलब यहां पर से 12 में से 5 को घटाना पड़ेगा तो 7 5 12 होता, बोलेंगे ठीक है। तो ये 79 हमारे पास समीकरण का हमको एक बन गया। बोलेंगे सर आपने तो बड़ा प्यारे ढंग से आपने समीकरण का एक निकाल लिया, बोलेंगे यार इसमें कौन बड़ी बात है जी, आसान था। अब देखिए मैं इसमें से जो हूं आप समीकरण 2 निकालना है, बोलेंगे सर 2 आप कैसे निकाल पाइएगा, ये तो बहुत खतरनाक है। अब मैं n/2 करूंगा तो n/2 तो 229 के भाग में मैंने 2 किया, मतलब कुल मिला के 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 चौकी 8 2 पंची 10 114 पॉइंट का 5। देखा मैंने डियर कि 114.5 कौन देगा सीएफ में, मुझे पता ही नहीं 114 पॉइंट का 5 कौन देगा जी, बोलेंगे सर ये तो पता ही नहीं। लेकिन हमने देखा कि 40 से 50 वाला 65 से जो है 107 प्लस का x है, हम बोलेंगे जी हाँ यार ये तो बहुत महंगा चीज़ है सर, पता करना तो ये ऐसे ऐसे पता करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई कैसे होगा। तो मैं 45 को देखा, ये 45 पॉइंट का 92 को मैंने देखा, मेरी नज़र इस पे गई, मैंने देखा कि डियर माध्यक जो है 45 पॉइंट का 92 है। अब मैंने सोचा क्यों ना इससे फायदा उठाए, क्योंकि भैया हमको एक्स वाई का वैल्यू है ना पता है, पता होता तब ना लिख देते कि ये होता ये होता ये होता, पता ही नहीं, मान लो एक्स का वैल्यू 4000 है तो भैया बहुत ही हो जाएगा, तो नहीं मालूम है, पहले एक्स वाई का वैल्यू पता हो तो अंदाजा इससे लगाएंगे। ये 45 किसके बीच में होगा, बोलेंगे सर 45 जो है 40 और 50 के बीच में आएगा, यही हमारा माध्यक वर्ग बनेगा, ये हमारा आपको एफ बन जाएगा और ये हमारा संचयी बारंबारता का आपको ये बनेगा, है ना, तो ये हमारा आपको बन जाएगा सी।
देखो, तो ये लॉजिक हुआ डियर, ये लॉजिक से हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। ये कैसे पता किए, इससे पता किए डियर। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, तो माध्यक बराबर जो होता है एल प्लस का एन बाई टू माइनस का जो होता है सी बट टू में एफ इंटू का एच होता है। हमारे पास जो है m का जो वैल्यू तो आ चुका, देखिए m माध्यक बराबर ये लिख दिया जी। देखो माध्यक वर्ग की मैं बात कर लूं यहाँ पे, तो माध्यक वर्ग लिख देते हैं। माध्यक वर्ग जो होगा वो कैसे होगा, देखिए वर्ग आ गया हमारा 40 से 50। कैसे पता चला, क्योंकि हमारा जो माध्य जो है m जो दिया हुआ वो कितना है 45 पॉइंट का 92 है, ठीक है डियर। मैंने जो है यहाँ से m की जगह पे 45 पॉइंट का 92 डाल दिया, और l का जो वैल्यू है l हमारा जो है कितना है, बोलेंगे गुरुजी l 40 है तो 40 डाल दिया। n/2 बड़ी मेहनत के साथ हमने जो फाइंड आउट किए वो डाल देंगे। 114 पॉइंट का कितना था, और हमारा जो है 114 पॉइंट का 5 था, तो 114 पॉइंट का 5, ठीक। और माइनस का जो है जस्ट ऊपर वाला ये c, तो 42 प्लस का x हमारा ये हो जाएगा, ठीक है 42 प्लस का x हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो है हमारा f कितना है डियर, तो f हमारा जो था f मतलब आपको जो है 65 था, तो 65 हमारा f हो जाएगा। 45 पॉइंट का 92, ये 40 को मैंने आपको इधर भेज दिया तो माइनस हो गया, वो नीचे देखिए 65, और ये जो है 114 पॉइंट का जो है हमारे पास 5 है, माइनस का 42 है, और माइनस का x है। देखिए तो 45 में से आपको 40 घटा, तो मतलब कुल मिला के 5 पॉइंट का 92 यहाँ बन जाएगा। और यहाँ पर से जो है एच लिखना भूल गए, तो दोस्तों एच जो है ना 10 का गैपिंग है, तो 10 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये कट भी जाएगा, तो चलिए हम काट देते, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूना 10, 13 पंचू 65, तो अच्छा 114.5 में से जो है 42 को घटाइए, तो 4 में से 2 गया तो 2, और ये हो गया 11, 11 में से 4 गया तो 7 होता है, तो 0.5 है तो 0.5 तो नॉर्मल रहेगा ही, माइनस x गुने का 2 है तो 2 लिख दीजिए 13। अब जो मैं एक काम कर सकता हूँ कि इससे इसको गुना कर लेंगे, और ये जो है हमारा इससे गुना हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है डियर। देखिए ये 5 पॉइंट का 92 जो है मैं मल्टीपल कर लेता हूँ, 72 पॉइंट का 5 है, माइनस का जो था x था, तो x यहाँ पे जो है रहेगा ही, गुने का 2 है तो 2 भी आपको रहेगा, और 13 गुने का जो है 5 पॉइंट का 92 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ओके जी। और यहाँ पर से जो है 2 दूनी 4, 1 मिनट 0.5 भी है ना, तो 0.5 को भी गुना करना पड़ेगा। 2 पंचे 10, 0 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 सत्ती 14, कुल मिला के 145 है, ठीक है। 2 को 1 से गुना किया तो 2x हो जाएगा। 13 दूना 26, 6 2 हो जाएगा, 13 नमा 117, 2 19, 9 मतलब आपको जो है 11, 13 पंचे 65, और इधर हमारे पास कितना बच गया, इधर था हमारे पास 11 था, तो ये 6 6 1 7 76 हो जाएगा डियर, ठीक है ना। कुल मिला के हमारे पास 76 पॉइंट का 96 इधर आ गया, ओके। माइनस 2x बराबर 76 पॉइंट का 96 और माइनस का 145, तो ये जीरो की तो कोई यही नहीं है, पॉइंट के बाद है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर माइनस 2x कुल मिला के जो है हमारे पास 145 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 76। अब इसको जो हम लोग घटा सकते हैं, सिंपल सा घटाओ है, तो यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 पॉइंट का 04 हो जाएगा, है ना, ये माइनस का। तो जो गुना में है वो जाएगा भाग में, तो माइनस से माइनस तो वैसा ही कैंसिल, 04 है बट्टा में 2, तो 2 तिया 6, 2 चौकी 8 पॉइंट का 02 है ना, भाग लगा दिए 34 मानिए ना, तो x का वैल्यू लगभग आपको 34 होगा, ठीक है ना। 02 की तो क्या है 0.2 है, तो इसकी तो कोई यही नहीं है, तो 34 लिखिए ना डायरेक्टली। मैं 34 को जो हूँ क्या करता हूँ, समीकरण 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, एकदम प्यार से। ये 1 है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो समीकरण 1 में जो है x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर देखिए, तो x के जगह पे हमने 34 डाल दिया, प्लस का y बराबर का जो था 79 था, 79 ठीक। तो y बराबर कितना लिखोगे, 79 माइनस का 34, तो 9 में से 4 गया 5, 7 में से 3 गया तो 4, 45। देखो y का वैल्यू कितना आ गया 45। आप नीचे ही सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने जो है इस साइड इलाका में आ गया। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये आपको जो है सॉल्व हो गया। तो डियर अब इसमें जो है माध्य की बात कर रहा था, तो मैंने जो है वर्ग आपको ये चीजें लिख दिया, ठीक है ना, वर्ग अंतराल मैंने नया बना लिया। रीजन ये था डियर कि अब हमारे पास यहाँ पे उतना स्पेस नहीं था उसके अंदर कि मैं जोड़ सकूं, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसमें भी आप जोड़ सकते थे, ठीक है ना, तो ये चीजें इसमें भी आप जोड़ सकते थे, लेकिन मैंने बोला चलो इग्नोर करते, मैं एक नया ही इसके लिए बना लिया। आप भी चाहो तो नया भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स हमको निकालना वर्ग चिन्ह, तो 20 10 30, तो 30 का आधा भैया 15, 10 का गैपिंग है, जोड़ते जाइए 25 हो जाएगा। ये बोलेंगे ठीक है 25 मतलब ये आपका, ओ यार ये क्या हो गया जी,
हाँ, मतलब ये आपका जो 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 55, 55 और 65 मतलब 10 75। डियर ये है, मतलब हमारा जो है, अब देखिए बारंबारता की बात होगी तो डियर यहाँ से हम बारंबारता आप लिखेंगे तो बारंबारता हमको पता है 12 है, 30 है, और हमारे पास जो है 34, 65, और इसके बाद जो है 25, और हमारे पास जो है 18। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग f गुने का x निकाल लेंगे, नॉर्मल है तो नॉर्मल हम लोग जो है इसका आपको f गुने का x अब हम लोग जो है आपको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 12 को 15 से आप गुना कर दीजिए, ये तकरीबन आपको 180 हो जाएगा। देखिए गुना आप जो है बेहतरीन ढंग से कीजिएगा, दिक्कत ना हो, और या आप इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आपको 750 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 750 यहाँ पे लिखिएगा, और फिर 35 और 34 का आप जब गुना कीजिएगा तो ये आपको 1100 आपको 90 हो जाएगा। 49 और 65 को जोड़िए, गुना कीजिएगा तो ये 2950 25 हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा यार अगर कभी भी बनाओ तो जब इतना बड़ा बड़ा चीजें हो तो मैं यहाँ पर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल्पित माध्य से बनाओ यार, यार इतना बड़ा बड़ा गुना कौन करता है जी, बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, हाँ तो ये चीज है, तो इस चीज का आप ख्याल कर सकते हो। तो ये हमारा अगला हो जाएगा 2475। ठीक है, अगर गुना नहीं चाहते हो तो कल्पित माध्य का इस्तेमाल करो यार। 65 को 25 से आप गुना कर दो, ये आपको 1625 हो जाएगा, और 75 को अगर 18 से मैंने गुना कर दिया तो भैया ये हमारे पास आ जाएगा 1350 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये आपका सिग्मा fx जो आप लिखोगे यहाँ पर से, ये आपको हो जाएगा 10,495 हो जाएगा, और सिग्मा एफ जो हमारा ये आप जोड़िएगा तो ये तकरीबन 229 होगा। बोलेंगे सर हम जोड़ ले क्या, जी आप लोग जोड़ लीजिएगा, जरूर जोड़िएगा, नहीं जोड़िएगा तो कैसे पता चलेगा कि आपका जो है वैल्यू क्या होगा। डियर देखिए 10 मतलब 10,495 के बट्टा में जो है 229 तो लिखना फर्ज है आपको। बोलेंगे फर्ज नहीं सर, कर्तव्य है जी हाँ, तो ये चीज़ है। तो डियर मैं यहाँ पर से जो हूँ एक बात और मैं बता दूँ आपको कि ये जो है भाग अगर आप इसको लगाइएगा तो ये तकरीबन आपको जो है 45 पॉइंट का जो है 83 तक आपको आ जाएगा। 82 आता है, 83 भी आप लिख सकते हो। तो कुल मिला के ये आपका था, इसका फाइनली जो है सोल्यूशन था। तो डियर ये क्वेश्चन था, लेकिन जो भी हो क्वेश्चन आप कह सकते हो कि प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब मेहनत करवाया इसलिए मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, और कोई खास बात नहीं है। देखो डियर क्वेश्चन नंबर 16 जो है ऐसा दिया हुआ है, इसमें भी आपको विलुप्त x और y का वैल्यू 28 पॉइंट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें जो है बहुत बड़ी प्यार वाली बात है। देखो यार ये सब कुछ सेम है, CF निकालते तो 5 का 5 लिखेंगे, 5x जुड़ जाएगा तो 5 प्लस का x लिखेंगे तो 25 5 आपको जो है 30 भी हो जाएगा। तो पहले इसको जोड़िए ना भैया जी, तो हमारे पास तो तब 20 5, अरे मैंने गलत जोड़ दिया क्या, नहीं एक मिनट, 5 के 5, ये 5 प्लस x, 20 5 25, 25 5 5 10 0 1 2 1 3 40, कुल मिला के ये 40 प्लस का x हो जाएगा 40, और प्लस का x प्लस का y आ गया तो यहाँ पे सिर्फ y आ जाएगा। 45 प्लस का x प्लस का y आ जाएगा। 45 60 को मैंने जो 60 तो n है यार, ये हमारा जो है ना n दिया हुआ है, या फिर कह सकते हो कि ये आपको कुल दिया हुआ है, कुल लिखे हुआ बकलोलवा, कुल लिखना चाहिए यहाँ पे, हाँ हो जाता टाइपिंग एरर होता है, चलिए कोई नहीं। तो ये हमको जो है कुल हमको दिया हुआ है आपको 60, और n अगर आप निकालते हो या फिर सिग्मा f की बात करोगे तो ये पूरे को आप जोड़ दीजिएगा। बोलेंगे जी हाँ सर इनको हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़िए। देखिए तो 20 40 और 40 5 45 प्लस का x प्लस का y बोलिएगा, है ना। अब पहले से हमको 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, कुल हमारा 60 है। तो अब देखिए तो यहाँ पर जो है हम लोग लिख सकते हैं 45 प्लस का x प्लस का y, n के जगह पे पहले से हमको 60 है, तो x प्लस y बराबर का 60 माइनस का 45, मतलब हो चुका है 60 में से 45 गया 15, समीकरण का 1 हो गया जी। ठीक है सर, हमें माध्यक पता करना दोस्तों। देखिए माध्यक 28 पॉइंट का 5 है। बोलेंगे जी हम मैंने देखा यहाँ पर से कि जो हमारा माध्यक है m जो है वो 28 पॉइंट का 5 है। अब मुझे तो ये तो n/2 तो कर नहीं सकते। बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते सर, अगर आप n/2 कीजिएगा तो 60 बट्टा में 2 कीजिएगा मतलब 30 आएगा। यहाँ पे दोस्त हम ये नहीं लिख सकते कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन हो सकता, ना हमें पता ना आपको पता, क्योंकि सब में x लिखा हुआ, तो x के बारे में हमें पता ही नहीं है। सर करे तो क्या करे, देखो मैं बताता हूँ 28.5 किस में आएगा। बोलेंगे सर 20 से 30 के अंदर में जो है ना 28 पॉइंट का 5 आ जाएगा। मैंने इसको देख के बात किया तो ये हमारा माध्यक वर्ग बन जाएगा, ये हमारा f बन जाएगा, ये हमारा जो है c बन जाएगा, है ना जी। ये संचयी बारंबारता, ये हमारा जो है ना ये संचयी बारंबारता होगा, ठीक बड़ी।
डियर मैंने यहां पर से देखा कि भाई n हमारा इतना है, तो माध्यक वर्ग हमको पता चल गया। कितना पता चला बोलेंगे सर? माध्यक वर्ग हमको पता चल गया कि 20 से 30 है। ठीक है, अब मैं माध्यक का जो फॉर्मूला है वो डालेंगे। बोलेंगे सर क्या लिखेंगे? तो माध्यक बराबर जो होता फॉर्मूला एल प्लस का n/2 माइनस का c बट्टा में f इंटू का h। माध्यक कितना था? बोलेंगे सर माध्यक हमारा 20 है, एल हमारा जो है एल देख लो भाई, माध्यक वर्ग कितना आता दोस्तों? माध्यक वर्ग 20 से जो है माध्यक 20 से 30 था, 20 से 30 हमारा माध्यक वर्ग है। मैंने 20 डाल दिया जी। n/2 कितना है? n/2 हमारा 30 है। c हमारा जो है जस्ट ऊपर हमारा c जो है 5 प्लस का x है, मैंने यहाँ पे 5 प्लस का x डाल दिया डियर। f की मैंने बात किया तो f हमारा जो है डियर, f हमारा जो है 20, मैंने 20 डाल दिया। h हमारा जो है 0 से 10, 10 से 20 में हमने 10 डाल दिया जी। कहते हैं अरे एक बात बताओ यार, ये दोनों 20 है, हो ही नहीं सकता। माध्यक 20 नहीं था, आई एम सो सॉरी। माध्यक तो 28 पॉइंट का 5 दिया हुआ है ना, 28 पॉइंट का 5, माध्यक हमारा 28 पॉइंट का 5 है, राइट ये चीज़ है। तो मैंने देखा कि ये 28 पॉइंट का 5 को माइनस का मैंने 20 कर दिया, तो ठीक है, ये 10 दूना 20 कटेगा, तो नीचे 30 माइनस का आप बोलोगे माइनस का 5 और ये माइनस का x, डिवाइडिंग में ये 2 हो जाएगा। तो ये 8 पॉइंट का 5 इधर बचा, उधर आपको 30 में से 5 गया, तो 25 माइनस का x के बट्टा में आपको 2 हो जाएगा। डियर मैं यहाँ पर से गुना करता हूँ, तो 8 2 25 माइनस का x कुछ नहीं था यहाँ पे, तो 1 था, तो 1 से गुना होगा सेम। 2 पंचे 10 की 0, 1 2 8 16, 1 17 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस x इधर आपको 17, 0 की तो ऐसी की तैसी, माइनस का 25 हो जाएगा। तो माइनस x बराबर आप बोल सकते हो कि 5 में 15 में से 7 गया तो 8 बोलोगे, 1 18। ओ भाई 8 ना, तो माइनस का, तो x का वैल्यू जो आ गया हमारे पास 8 आ गया जी। तो ये x का वैल्यू आपको 8 होगा। मैं इस वैल्यू को जो हूँ समीकरण 1 में डाल सकता हूँ। मतलब अगर मैं लिखूं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x की जगह पे 8 डाल दिया, प्लस का y बराबर का 15, मतलब हमारे पास जो है y बराबर का 15 माइनस का 8, मतलब हमारे पास 7 हो चुका y का वैल्यू। ये y का वैल्यू हुआ और ये हमारा जो है x का वैल्यू हो गया। तो यार x और y हमको दोनों पता चल गया, यहाँ से एकदम आसानी से पता चल गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 16 नंबर प्रश्न था। यकीनन आपको ये समझ में आएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 525 अगर माध्यक हो, कुल बारंबारता 100 हो, तो x और y का मान ज्ञात करनी है, जो हमारे पास इतना है। ये भी प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी नहीं है आसान। तो मैं यहाँ पर से देखा कि ये चीज़ दिया हुआ और इसमें जो है आपको कुछ पता करना था कि नहीं। इस 1 मिनट मैं देख लूँ। 525 से 100 कुल दिया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है। सबसे पहले भाई भाई हमें जो है ना f दिया हुआ है, तो CF कैसे पता करेंगे? संचयी बारंबारता 2 के 2 लिखेंगे, 5 2 7 लिखेंगे, 7 प्लस का x लिखेंगे। इससे ज्यादा आप क्या सोचिएगा? बोलेंगे सर कुछ सोचना नहीं है। 12 7 19 प्लस का आप इधर x लिखिएगा। 19 को 17 से 9 7 16 के 6, 1 1 2 और 1 3, मतलब 36 प्लस का x लिखिएगा। 36 और 20 आपको 56 प्लस का जो है x लिखिएगा। ठीक है ना, ओके जी, ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके जी। तो डियर ये चीज है, तो 36 प्लस का x हो गया, 56 प्लस का x हो गया। अब 56 प्लस का जो है x तो रहेगा ही, y जुड़ेगा तो y लिखेंगे। 56 और 9 को अब हम जोड़े तो 56 9 हो गया आपका 64। तो कुल मिला के जो है सॉरी यार 56 और 9 था ना, तो 56 4 60 65 हो जाएगा। तो 65 प्लस का x प्लस y लिखेंगे। 65 5 70 2 72 प्लस का x प्लस y लिखेंगे। 72 4 76 प्लस का जो है x प्लस का y लिखेंगे डियर। तो कुल मिला के जो है हम यहाँ पर से n/2 करेंगे, तो ओके जी कर लेंगे। पहली बात यहाँ से अगर मैं ये तो n का बात हो गई, या फिर आपको जो है कुल, तो ये कुल दिया हुआ था हमारा, ये है ना, तो हम n निकालेंगे दोस्तों। तो n यहाँ पे बात करिएगा, सभी को जोड़िएगा, मतलब सभी को जब जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 2 9 7 16 16 9 25 25 32 4 36 के 6 हथिया में 3 बचा, 3 और 1 4 1 5 2 7 76 प्लस का जो है x प्लस का y, ये तो जुड़ेगा ही नहीं यही। तो पहली बात ये है कि 76 प्लस का x प्लस का y बराबर का हमारा 100 हो जाएगा। तो x प्लस का y बराबर का जो है आप 100 माइनस का आप 76 कर सकते हो। मतलब ये है कि x प्लस का y बराबर का आप फाइनली 100 में से जो है आपको क्या करनी, 76 को घटा देनी है। मतलब ये हो गया कि आपको 24। तो समीकरण का 1 हो गया जी, और हमारे पास बचा n/2 की बात। तो n/2 करेंगे तो 100 के बट्टा में 2 मतलब 50।
50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लिख नहीं सकते क्योंकि ये पता नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज जरूर पता है यहाँ पर कि भाई माध्यक जो है 525 है। अगर हमें m पता है 525 है, 525 ये पता है, तो माध्यक वर्ग हमें पता करना चुटकी का कमाल है। बोलेंगे सर ऐसा कुछ है क्या? जी 525 किसके बीच में आएगा? बोलेंगे सर ये 500 से 600 के बीच में जो है 525 आ जाएगा। बोलेंगे जी हाँ, हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, सिंपल सा ये माध्यक वर्ग हो जाएगा और ये हमारा जो है f हो जाएगा। बोलेंगे ठीक है, ऊपर वाला हमारा जो है ये c बन जाएगा, यही ना जी, क्योंकि ये हमारा संचयी बारंबारता होता तो जस्ट ऊपर वाला सी बन जाता है। तो कुल मिला के डियर यहां से हम लोग जो है माध्यक वर्ग 500 से जो है हम लोग बात करेंगे 600 को। तो माध्यक वर्ग बराबर जो फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर क्या होता है? m बराबर l प्लस का n बट्टा 2 माइनस का c बट्टा में f इनटू का h। m तो पता है जी 525 डाल दिया जी, जबकि हमारा l जो है वो 500 है और हमारे पास n/2, तो n/2 कितना है? 50 n/2 अभी निकाले है ना जी। और c हमारा कितना? c हमारा 36 प्लस का x है, तो मैंने 36 प्लस का x डाल दिया जी। और देखिए छुटकिनमा f कितना है? छुटकिनमा f आपका 20 है, तो 20 आप डालिए, मतलब आपको बारंबारता आपको पता है। तो 525 मैंने नंबर को नंबर के पास भेज दिया, तो ये हमारे पास है, नीचे में 20 है। अच्छा एच नहीं लिखिएगा? हाँ गुरु एच तो लिखनी पड़ेगी। 500 तो 600 का गैपिंग 100 का, ये तो कटिए जाएगा यार, 20 पंचे 100 का यार, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हो गई, यहाँ पर कोई बड़ी चीज है नहीं। ये 50 36 अंदर गया, 36 माइनस का 100 गया, मल्टीपल में 5 है, 5 इधर पकड़ के कूचेंगे, 525 में से 500 गया तो 25। भाई देखो ये 5 बचा ना, इस 5 को इस भाग में भेज दिया जी। अब देखो कैसे कुटाएगा ये 5 50 25। अब देखो ये 50 में से 36 गया, ये तो गया नानी पूर्ण जी, 50 में 36 गया, 14 माइनस का x। मैटर यहां से ये बना कि 5 ये 14 को इधर भेजे माइनस का x, 14 में से 5 गया तो 9 5 14 माइनस x, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू 9 हुआ। इस वैल्यू को आप चाहो तो समीकरण 1 में डाल सकते हो, जैसे मैंने जो है समीकरण 1 में जो है x का मान रखने पर डियर, यहाँ पर जो है x का मान रखने पर तो x की जगह पे जो हमने 9 डाल दिया जी, तो ये 9 प्लस का y बराबर का जो है 9 प्लस y बराबर का हमारा, ये 9 प्लस y है ना जी, बराबर का हमारा 24 है। तो y बराबर का हम लोग लिखेंगे 24 माइनस का 9, मतलब घटा देंगे, सिंपल सा घटा हुआ है तो घटा तो सकते ना जी। तो y बराबर 14 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा जी, ये 15, मतलब यार x का वैल्यू 15 आया, सॉरी y का वैल्यू 15 और x का वैल्यू जो हमारा 9 आ गया। 9 15 इसका जो हमारा सॉल्यूशन आ गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, 17 नंबर प्रश्न था, ठीक है जी। 18 नंबर क्वेश्चन कहता, ओ भाई इनका थोड़ा मैं जूम को जो है ना कम कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको जो है फायदा ज्यादा होगा, दिखेगा पूरा, ठीक है ओके। अब देखिए डियर क्या है कि ये 18 क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ दिया हुआ था, माध्य और माध्यक निकालना, भाई पूरा निकाल के ही दिया हुआ है। लेकिन मैं बोलूंगा यार भाई इतना लंबा सॉल्यूशन यार बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं बोलूंगा भाई कल्पित माध्य निकालो यार। 0 से 10 तो वर्ग चीज निकाल लिया, इसको जोड़ दिया तो 10 का आधा 5, 20 10 30 का आधा 15, 20 30 का आधा 25, 40 30 का आधा 35, ठीक है। और यहाँ पे 10 का गैपिंग है, सब में मैंने 10 10 जोड़ते गया ना, f दिया हुआ था मैंने f लिख दिया और जोड़ने पर जो है 249 आया। CF 15 का 15, 15 को 22 से जोड़ा तो 35, 5 2 7, अरे रे 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 थोड़ा सा सब्र कर लो गुरु, थोड़ा सा सब्र कर लो। हाँ 1 मिनट यार, मैं CF को थोड़ा देख लो। बारंबारता था, ये बारंबारता था 15, बोलेंगे ठीक है जी ओके जी। इस 15 को मैंने यहाँ पे डाल दिया जी, और बचा हमारे पास नीचे था 22, 15 के बाद 20 था, सॉरी यार ये गड़बड़ है, ये 20 था, ओके ओके ओके, इसलिए मैंने जोड़ के देखा ना कि 15 और 20 हो गया 35, ठीक है जी। 35 और 24 आपको हो गया जी 59, ठीक है। और 59 और हमारे पास 24 से वापस से आपको 83 हुआ। उसके बाद 12 इसमें जुड़ गया तो आपको जो है 95 हो गया, 95 में आपको जो है 31 जुड़ गया तो 126 बन गया, 126 में आपको जो है 71 जुड़ा तो 197 बना, ठीक है जी। और वैसे आप भी जोड़ तो कर ही सकते हो यार, इतना तो कर सकते हो, इतना मिलाइएगा, 197 को 52 को जोड़ा तो 249 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ कभी कभी टाइपिंग हो जाता है एरर, तो इससे दिक्कत हो जाएगा, जैसे देखो ना यहाँ पे मिस है, तो जोड़ तो सकते हो इतना यार। fx तो fx मतलब आपको जो है ये x है, तो 15 इसको और आप इसको जोड़ो, 15 25 75, 15 को 20 से जोड़ा तो 300, ठीक
ठीक है, जो गुना कीजिएगा बढ़िया से बाबू, ठीक है, मैं गुना कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, गुना देखिए 25 को 59 से गुना किया तो आपको तकरीबन 600, और वैसा ही आप 35 को जो है आप 24 से गुना कीजिएगा तो आपको 840, 45 को 12 से गुना कीजिएगा तो इतना, 55 को 31 से, 65 को 71 से, और 75 को 52 से, तो आपको 3900 हो जाएगा, ठीक है, तकरीबन ये है। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास जो आ गया यहाँ से कि 12,000 जो है 575 आया, बोलेंगे ठीक है सर, ये समझ में आया। सिग्मा एफ हमारा ये है, इसी को सिग्मा एफ ही लिखते, एन ही सिग्मा एफ कहलाता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ओके सर, चलिए आगे मुद्दा पर चलते हैं। तो माध्य तो फाइंड आउट करना तो आसान था कि भाई सिग्मा एफ एक्स के बट्टा में सिग्मा एफ करना। कैलकुलेशन कुछ ज्यादा तगड़ा था, 12 5 7 5 लिखेंगे, बट्टा में 249 लिखेंगे, डिवाइडिंग कर दीजिएगा तो तकरीबन जो आंसर निकल कर आएगा वो 50 पॉइंट का जो है आपको 5 0 इसका आंसर आ जाता है। तो 50 पॉइंट का 5 लिखिए, काफी है डियर। अब माध्यक हमको चाहिए ना, तो n/2 निकालेंगे, तो n 249 के बट्टा में जो है 2 होगा, तकरीबन ये 124 पॉइंट का 5 लिखोगे, मतलब हम लोग यहां पर लिखेंगे कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी होगी, संचयी बारंबारता कितनी होगी, बारंबारता डियर यहां से ठीक बड़ी संचयी 124.5 है ना जी, तो 124 से कितना होगा संचयी बारंबारता, 126 हो जाएगा, बोलेंगे ठीक है, तो ये हमारा सी बनेगा, ये हमारा छुटकिनवा एफ बन जाएगा, और ये हमारा जो है 50 से 60 हमारा माध्यक वर्ग बन जाएगा कुल मिला के, है ना। अब समझ में आ गया जी, 126 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो माध्यक वर्ग जो है आपका लिखेंगे यहाँ पर, माध्यक वर्ग बराबर वो लिखेंगे 50 से 60 हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, बोलेंगे ठीक है सर। आगे चलिए, तो डियर आगे मैंने चला कि माध्यक बराबर एल प्लस का, एल कितना 50 लिखेंगे, प्लस का n/2, n/2 कितना बोलेंगे सर 124 पॉइंट का 5, माइनस का जो है सी हमारा जो है 95, तो 95 डाल देंगे यहाँ पे, बट्टा में एफ है तो एफ हमारा 31 है तो 31 हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। एच की बात करेंगे, 60 में से 50 गया तो 10 का गैपिंग है, कुल मिला के ये 50 प्लस का हमारे पास आ जाएगा, इसको घटाना पड़ेगा, तो 14 में से 5 गया तो हमारा ये बचेगा 9, ठीक है ना, तो बोलेंगे ठीक है 9, ये हो गया 13 में से 9 गया तो बोलेंगे सर जी 9 2 13 नहीं था, 12 11 में से 9 गया तो 2, 0.5 है तो 0.5 गुने का 10 आपको लिखनी है, बट्टा में 31 है, पॉइंट हटा भी दीजिएगा तो आप 10 लिखिएगा तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। मैटर ये है कि डियर यहाँ से 50 प्लस का 295 के बट्टा में हमारा 31 हो जाएगा डियर, 31 को हमने यहाँ पे भाग लगाया, तकरीबन ये 50 तो रहेगा और भाग लगाइएगा तो ये 31 नामा आपको आ जाएगा 9.51, मतलब आपको जो है 59.51 हमारा जो है सॉल्यूशन बनना। भाई ये तो क्वेश्चन था आपका 18 जी। अब हमारे पास जो है 19 नंबर क्वेश्चन जो है, अब देखते हैं क्या कहता है। कहता आंकड़ों का माध्य माध्यक बहुलक है भगवान, तीनों का तीनों निकालना है, तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। तब यहाँ पर आंकड़ों का जो है माध्य चाहिए डियर, तो देखो माध्य के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे सर माध्य के लिए हमें जो है सिग्मा एफ हमको दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स दिया हुआ है, ये अरे यार ये तो सब कुछ दिया हुआ, सिंपल सी बात है, 7 का आधा 3.5, 14 7 को जोड़ दिया जी। अब देख एक बार तो गैपिंग इसका चेक कर लेना, अगर गैपिंग आपको बेहतरीन पता है तो दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है ना, बोलेंगे ठीक है। तो 14 6 20 21 का आधा 10.5 हो जाएगा, ठीक है। गैपिंग देखिए 7 का गैपिंग है तो 7 जोड़ते जाइए, 10 17 17 24 17 में फिर 7 जोड़िए, 24.5 24 में 31 जोड़िए, जोड़ते चलिए, ठीक है। ओके जी, वैसे आप देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने एफ जो दिया हुआ था, एफ को मैंने लिख दिया जी। सी एफ देखिए 19 का 19, 25 को और 19 से हमने जोड़ दिया जी, तो बोलेंगे सर 25 और 19 जुड़ा तो 44 हुआ, वापस से 44 72 में आपको ये जुड़ेगा, 36 जुड़ेगा, तो 6 4 10 0, 4 3 7 1 8, 72 80 जुड़ा, 152 152 में फिर जुड़ा 274 तकरीबन आपको आ रहा है ये। अब देखिए एफ एक्स कहता है कि डियर इस एक्स को जो है वर्ग चिन्ह भी गलत लिखा हुआ यार, का लिखता है डियर, देखिए 3.5 को जो है एफ से हमने गुना किया तो ये आपको 19 पंचे 95 के 5 हाथिया में 9, 19 तिया 57 9 हो गया 65, 57 9 57 3 देखो 60 5 65 है ना, तो 65.5 हो गया ये डियर। गुना आप सही से कीजिएगा एक बार जो है 10.5 को फिर 25 से, 17.5 को 36 से, 24.5 को 72 से, 31.5 को 51 को, 38.5 को 43 से, और इसको जो है इससे गुना करके यहाँ पे हमने डाला। भाई तकरीबन भाई गुना तगड़े लेवल का आपको आ गया, समझे नहीं, इतना तगड़ा है जी। अगर इन सबको जोड़ते तो ये आपको 7269 होता, बोलेंगे सर हो गया जी। चले आगे चलो,
माध्य की अगर मैं बात कर लूं तो माध्य बराबर आप लिखोगे 7269 के बट्टा में जो है 274 बाबू। तो 274 से अगर मैंने इसको भाग भी लगाया तो तकरीबन ये जो हो जाएगा आपको 26 पॉइंट का जो है 52 हो जाएगा, ठीक है, भाग लगा दिए तब, तो तकरीबन ये आ गया जी। माध्य के बाद आपको जो है ना माध्यक चाहिए, तो माध्यक के लिए जो है ना n/2 चाहिए। तो n/2 कितना है बोलेंगे सर 274 के बट्टा में आपको 2 कर देनी है। 274 के बट्टा में 2 मतलब 137 हो जाएगा। तो n/2 से ठीक बड़ी जो है संचयी बारंबारता कौन होगी, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो 137 से बड़ी कौन है, 152 है। तो 152 ये हो गया, तो ये हमारा सी पता चल गया, ये हमारा छुटकिनमा एफ पता चला, और ये हमारा 21 से 28 आपको माध्यक वर्ग पता चल गया। वाह यार, तो सब कुछ तो पता चल गया जी। मतलब हमारा जो है 152 हो जाएगा डियर, 152 है, ठीक है। माध्यक बराबर का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, माध्यक वर्ग जो हो जाएगा 21 से 28 लिखोगे डियर। यहां से हम लोग जो है माध्यक बराबर जो फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस का जो है n/2 माइनस का जो है F या C बट्टा में आपको F इंटू का जो है आपका H लिखेंगे, यही ना जी, यही फॉर्मूला होता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक। तो L का जो वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है वो 21 दिया हुआ है, तो हम लोग 21 लिख देंगे, ठीक है। ओके जी। n/2 कितना है बोलेंगे सर, n/2 हमारा 137 है। ओ यार, मैं जो हूँ ना यहाँ पर से लिखेंगे L, तो L हमारा 21 प्लस का n/2 137 माइनस का C हमारा कितना है, तो C हमारा जो है 80 है, तो 80 डाल देंगे। F कितना है डियर, F हमारा जो है 52 है, तो मैं सॉरी यार 72 है, तो हम लोग यहाँ पर F की जगह पे 72 डालना पड़ेगा, कोई शक नहीं है, तो 72 यहाँ पे डाल देंगे। H हमको पता है 7 है, तो 7 गुना नहीं हुआ जी, गुना लिखा हो ना यहाँ पे, गुना। हाँ, अब देखिए 21 प्लस का जो है आप यार मैं डायरेक्ट गुना कर दूं क्या, 7 के 7 पहले तो घटा लो, 7 13 में से 8 गया तो 8 5 13, 5 गुने का 7, 7 से कटेगा 72 ना। 21 प्लस का जो है 7 7 49 के यहाँ पे लिखो ना, 21 प्लस का 7 7 49 के 9 हथिया में 4, 7 5 35 और 4 आपको हो चुका है 39, 35 4 39 के बट्टा में 72, 7 2 9 9 3 12 12 8 20 21, वैसे आपको 3 से ये कट जाएगा, ठीक है, दोनों काट के एक बार भाग लगाइएगा। 21 प्लस का जो है ये 5 पॉइंट का 54 आएगा, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे कि 21 5 कितना बोलेंगे सर 26 पॉइंट का जो है आप यहाँ पर से लिखिएगा 55, ठीक है, ये आपका आंसर बोलेंगे। ठीक है गुरु, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया जी। डियर, अब अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं। देखो अगला प्रश्न क्या कहता वो देखिएगा। ये तो माध्य हो गया जी, और ये निकला आपका क्या चीज, अब माध्यक बहुलक की बात करते हैं। देखो डियर, बहुलक के लिए बहुलक वर्ग चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे बहुलक वर्ग जो हो जाएगा वो कितना होगा, बोलेंगे सर सबसे बड़का कौन है, तो F 72 सबसे बड़का यार, यही बहुलक वर्ग भी होगा यार, बड़ी अच्छी बात है जी। तो बहुलक वर्ग 21 से 28 होगा, ठीक है, सबसे बड़का 72 ही है। ओके जी, तो पहली बात ये है कि जो बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, लिख देता हूं यार। L प्लस का जो होता F1 माइनस का F0 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू का H होता। अब पहली बात ये है कि भाई साहब आपका जो है F0 कौन हो जाएगा, मतलब पहली बात ये तो आपका, मैं इसको मिटाता हूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा रफ हो गया। देखो यार, ये 72 से एक बात साबित आपको यहाँ से क्या होता है कि ये हमारा F1 हो जाएगा, ऊपर वाला F0 कहलाता, बहुलक में हम बताए ना ये सब F2 हो जाएगा, यही ना जी। तो हाँ यही चीज है, तो सब कुछ तो पता है। L हमारा जो है लोअर सीमा 21 है, तो 21 डाल देंगे। F1 हमको पता है, F1 कितना बोलेंगे गुरुजी, F1 जो हमारा है 72 है, तो F1 की जगह पे हमारा 72 है, तो 72 यहाँ पर डाल देंगे जी, ठीक है। F0 कितना बोलेंगे सर, F0 36 है, तो 36 डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2F1 तो 2 गुने का 72 माइनस का 36, और F2 कितना है, F2 हमारा जो है 51 है, तो 51 डालेंगे, ठीक है, बोलेंगे ठीक है जी। अब बताइए क्या 51, H कितना है, घटाएंगे H डियर जो है हम लोग घटाएंगे, तो घटाने का मतलब हुआ 7, तो 7 का गैपिंग है, तो 7 हम लोग यहाँ पर डाल देंगे जी। ओ यार क्या लुक दे रहा भाई इसका, देखो 21 है प्लस का 12 में से 6 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 36 गुनी का 7 डियर, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14 और 36 51 6 और 1 7, 5 3 8 87,
तो कुल मिला के जो है 21 प्लस का जो है 7 छक्के 42 की 2 हथिया में 4 7 21 और 4 25 हो जाएगा। तो 252 हो जाएगा डियर। और 14 में से 7 गया तो 7, 13 में से 8 गया तो 8 5 13, मतलब आपको 5 है। कुल मिला के जो है 21 प्लस का जो है भाग लगाएंगे 57 से 252 में, तो ये 4 पॉइंट का 42 हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये 21 4 25 पॉइंट का 42 आप इसका जो है आंसर लिखोगे डियर। ये क्वेश्चन था हमारा 19 नंबर, ठीक है। 20 देखिए कहता भाई एक टेलीफोन में 100 कुल है, उसमें से अंग्रेजी वर्णमाला ये 1 से 4 ये दिया हुआ है, इसमें से जो है माध्य निकालना होगा, तो माध्यक भी आपको फाइंड आउट करना। ओ भगवान को बहुलक भी आपको फाइंड आउट करनी है यार। हाँ तो ये चीजें हैं। तो इसमें पहले तो मैं माध्य निकालता हूँ, फिर आपको जो है माध्यक भी निकालेंगे। तो पहले माध्य आप निकालिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो डियर यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं एक काम कर लेता हूँ कि पहले तो ये पहले किसको बोला भैया, माध्यक अक्षरों की संख्या याद करें। पहले तो माध्यक निकालते हैं। तो n/2 करेंगे तो 100 के बट्टा में 2 मतलब आपको 50 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे n/2 से जो है आपको ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना लिखेंगे, संचयी बारंबारता जो है बारंबारता तो हमारा ये हो जाएगा। तो कितना 50 से जस्ट बड़ी कौन है सी है भैया, 76 है। तो 50 से आपको 76 हो जाएगा, ठीक है ना। ये निकाले हैं CF निकाले दो, 6 के 6 3 6 36 निकाले हैं, क्योंकि हमको बारंबारता पहले से पता था। तो ये चीज है। तो इसीलिए माध्यक वर्ग जो होगा आपका यहाँ से माध्यक वर्ग हम कितना है बोलेंगे सर, माध्यक वर्ग जो है ध्यान देने की बात ये है कि 40 है ना, तो माध्यक वर्ग हम लोग यहाँ से कितना लिखेंगे बोलेंगे सर जी 40, ये ऊपर वाला आपका C बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो है ना F, अरे यार ये छुटकिनमा F बनेगा ना, 40 हमारा F बन जाएगा। खोए खोए रहते हैं, जागे जागे रहते हैं, करते हैं एक दूसरे के साथ बातें, वही वाली बात हो गई। 7 से 10 माय डियर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। बोलेंगे ठीक है सर, लिख दीजिए। माध्यक का फॉर्मूला जो होता है, तो माध्यक बराबर जो आप फॉर्मूला लिखते हो वो क्या लिखते हो, L हमारा 7 प्लस का n/2, 50 माइनस का ऊपर करते हैं C आपका 36 है, 36 छुटकिनमा F कितना 40, तो छुटकिनमा F आपको 40 लिख देना। H कितना 7 में से 10 गया, तो मतलब आपका 3 का गैपिंग है, मैंने 3 डाल दिया जी। ओके देखिए डियर क्या बना हमारे पास, तो ये हमने 7 डाल दिया जी। ये 50 में से 36 गया, तो ये हमारा हो गया 14, ठीक है। बोलेंगे ठीक है, गुने का 3 बट्टा में आपको 40, 14 दाई 14 दिया के 40 है भगवान, ऐसा होता नहीं है। 7 प्लस का 14 दिया 42 के बट्टा में 40, 2 से काटा 20 बार में, 2 से काटा 21, मतलब कुल मिला के 7 प्लस का भाग लगाइएगा तो 1 पॉइंट का 05, 7 और 1 8 पॉइंट का आप 05 इसका जो है आंसर आप तकरीबन आप कह सकते हैं, मतलब 8 पॉइंट का 05, इससे ज्यादा क्या। पहले तो अब ये कीजिए, बहुलक निकालना इससे भी ज्यादा आसान है। बहुलक तो यूं निकल जाएगा, क्योंकि हमको F से ही बहुलक निकल जाएगा। सबसे बड़का 40 है, ये बहुलक भी तो आसान है जी। हाँ ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका F0 हो जाएगा, नीचे वाला आपका F2 हो जाएगा। नहीं आ जाओ बहुलक भी निकाल लेते पहले, बहुलक। तो बहुलक वर्ग की अगर मैं बात कर लूं, तो बहुलक वर्ग बराबर आप लिखोगे 7 से 10 था, 7 से 10 था, तो 7 से 10 आपका बहुलक वर्ग है, ठीक है। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस का F1 माइनस का F0 टू F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू का H है, मतलब हमारे पास ये 7 हो जाएगा। F1 हमारा जो है F1 कितना दोस्त 40 है, तो 40 डाल देंगे, माइनस का F0 कितना है 30 है, तो 30 हम लोग डाल देंगे जी। 2 गुने का F1, 2 गुने का हमारा जो है 40, और F0 हमारा कितना है, F0 हमारा 30 है जी। तो F0 हमारा 30 है, और हमारे पास F2 है, और F2 हमारा 16 है, तो 16 मैंने यहाँ पर डाल दिया जी, ठीक है। और H हमारा जो है H कितना है 3, 7 10 3 3 का गैपिंग है, ठीक है। तो डियर ये हमारे पास 7 होगा, 40 में से 30 गया तो आपको 10 हो जाएगा, गुने का 3 हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, 30 10 40 6 46 हो जाएगा यारो। कटेगा भी देख लेते, 7 10 या 30, 10 में से 6 गया तो 4, 7 में 4 गया 3 34। ओ यारो यहाँ से जो हो गया 2 से मैंने काट दिया 17, 2 से काट दिया 30 15,
मतलब 17 में 15 से भाग लगाया तो यार ये तकरीबन जो आ जाएगा 7 प्लस का 0 पॉइंट का 8 8 आता है, ठीक है। मतलब 7 पॉइंट का जो है आप इसे 8 जो है लिख सकते हो। देखिए माध्य हमको तो निकालना पड़ेगा, चाहे जिस हालात से निकालें, चाहे तो हाँ चलिए कोई इशू नहीं। तो चलिए देखिए, तो वो आसानी हमको दिख रहा था, वो पहले x पहले निकाल लीजिए। 4 और 1 5 का आधा आप 2.5 लिख दोगे, मतलब 2 से भाग लगा दिए तो 2.5 हो जाएगा। 7 4 11, तो 11 मतलब आपको 10, 5.5 मतलब आपको जो है ये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप जो है इसमें आप जोड़ते रहिएगा, तो 5 3 4 में से गया 3 3 का गैपिंग है, तो 5 3 8 पॉइंट का 5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 11 3 जोड़ रहे हैं तो 11 पॉइंट का 5 हो जाएगा। 11 में फिर 3 जोड़ती है तो 14 पॉइंट का 5, 14 3 17 पॉइंट का 5, 3 जोड़ते चले गए। मुझे चाहिए यहाँ पर से डियर आपको क्या चाहिए बोलेंगे गुरु, हमें जो है यहाँ से क्या चाहिए था, मतलब आपको f गुने का x चाहिए था। f तो पता है और x भी पता है, तो f इस 6 को 6 पंचा 30 के 0, 3 6 दूना 12 3 15, कुल मिला के 15 पॉइंट का 0, 15 मानिए ना जी।